विजिबल है? यस यस। जी। तो सर मैं जैसे कि आपको बताया कि मेरा जो ट्रेड है ना ये यहाँ से रनिंग था। मैं आपको बताता हूँ, मेरा ट्रेड ना यहाँ से रनिंग था सर, मैं इस वाले लेवल से ओके 1889 से रनिंग था। और यहाँ पे इसका बॉस हो चुका था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कैंडल दे चुकी थी। और ये वाला एक डेफिनेटली। इम्पोर्टेंट डिमांड जोन यहाँ पे पड़ा हुआ था मेरे पास। तो मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट अगर न्यूज अगर कुछ भी आए, बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो मार्केट को ऊपर ही जाना होगा। बट न्यूज के अकॉर्डिंग जैसे न्यूज का डेटा पॉजिटिव आया था, तो सर मैं वहां पे थोड़ा मतलब सोचने लगा कि यार अब तो मार्केट नीचे ही आएगा। तो सर मैं आपकी बात को भी थोड़ा टेस्ट करना चाह रहा था। तो फिर आप जो बोले ना वो करेक्ट हुआ, क्योंकि मेरे पास एक यहाँ से डिमांड पड़ी हुई थी और फिर मार्केट यहाँ से बराबर गया। देन उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी मार्केट दिया और फिर से मैं यहाँ से इसको ड्रॉ किया था, तो उस रिगार्डिंग मार्केट चला भी है। बट सर अभी कल फिर से मैंने देखा कि मार्केट यहाँ पे और आके रुक गई है 1900 वाले लेवल पे। अब ये तो सर डेंजर जोन है ना। सही बात है। है ना, ये वाला तो अब डेंजर जोन है, क्योंकि ये वाला डिमांड जोन है। अब ये फिर मैं कल यहाँ पे सोचा कि ट्रेड लूं क्या मैं बाय का, तो मैं बोला नहीं अब मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या सोचा कि एक तो ये ब्रेक होगा तो ट्रेड लूंगा, या तो ये इसको ऊपर जाएगा और बाद में रिट्रेस करेगा तब मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा। राइट। क्या मेरा एनालिसिस सही है सर कि मार्केट ने इस तरीके से चलेगा तो मुझे ट्रेड लेना चाहिए? यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। जी सर। और अभी तो सर मेरा यहाँ पे जोन भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस जोन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मार्केट ने ऐसा रिएक्ट करना चाहिए। और सर मेरे पास एक ये वाली भी लेवल थी, तो मैं इस लेवल से थोड़ा सा अच्छा कल मैं बैठ गया था यहाँ पे, क्योंकि ओके। मुझे यहाँ पे एक चीज नजर आ रही थी सर। ये वाली जो सप्लाई है ना, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई थी सर। ये वाले सप्लाई को मार्केट ने बहुत कोशिश किया सर ब्रेक करने की, बहुत कोशिश की, पर इसको राइट। ब्रेक नहीं कर पा रहा था। जी। तो सर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था, दूसरा बोले थे कि इवनिंग स्टार है, इसका भी रिट्रेस था और जोन भी था। उस अकॉर्डिंग सर मैंने यहाँ पे एक सेल ट्रेड भी मैंने ऐड किया था। यहाँ से यहाँ तक मेरा प्रॉफिट भी हुआ 1902 तक के। तो इस राइट। वीक में सर 650 पिप डन किया। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। तो ये वीक बहुत अच्छा रहा। अब नेक्स्ट वीक जो है तो सर आपसे थोड़ा मैं लेना चाहता हूँ, जैसे कि अभी जो मैंने आपको जिस तरीके से बताया है, तो क्या उस हम्म। तरीके से मार्केट रिएक्ट करना चाहिए? क्योंकि सर अभी क्या है कि अगर ये वाला अगर जोन टूट जाए ना, तो वीकली का भी सर जोन बता रहा है वहां पे, वीकली की हम्म डिमांड पड़ी हुई है। तो जहां से हम हम्म। अगर वीकली में भी देखे या डेली में भी देखे, तो मार्केट में उस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। सॉरी सर वो थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस होगा, इसमें स्क्रीन छोटी है तो क्या है ना, नहीं नहीं, नो मेरा प्रॉब्लम। इसी में ही ज्यादा मतलब अच्छा लगता है मुझे इसमें, छोटे से इसमें, इसलिए ज्यादा इसमें देखता हूँ। और आपकी क्लास थोड़ी चलती है ना, तो चार्जिंग का टेंशन नहीं होता है। हम्म। जी। तो सर यहाँ पे एक वहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे डेली का भी एक जोन है सर, देख सकते हैं राइट। डेली की भी यहाँ राइट। सप्लाई पड़ी हुई है। अगर मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता ना 1926 वाले लेवल को, तो ये 1960 तक की इजीली जाएगा सर। फिर हमको अभी जो सेलिंग में। अभी जो आपने ये जोन बनाया है ना, जी सर। तो आपको इसका ऊपर का जो अभी देखो, ये ग्रीन कलर की जो कैंडल है, राइट, यस सर। इसके ऊपर की जो विक है, विक, यस सर। तो विक आपको कंसिडर करना है। ओके सर, मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, थैंक यू सो मच सर। जी सर। यस। तो ये डेली का जोन सर मैंने यहाँ पे बना के रखा था। तो फिर मैं इसमें सेलिंग, अगर मैंने जैसे मेरा जो सिनेरियो था कल तक मार्केट का, सेलिंग आने के पहले, न्यूज के पहले, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर ये ऊपर गया तो मुझे यहाँ से सेलिंग अगर देखना है तो 1960 से ही मैं सेलिंग देख सकता हूँ, अदरवाइज 1940 का भी बीच में एक जोन था। बट सर राइट। वन डे पे तो ज्यादा स्ट्रांग बता रहा है यहाँ पे, है ना हम्म। सर? मैं सही बोल रहा हूँ सर? यस। जी। तो सर फिर मैंने इसमें देखा, और वीकली का भी थोड़ा बता रहा था, मैंने वीकली का भी चेक किया था। बट सर क्या हुआ कि मार्केट वहां से अभी कल फॉल हो गई है, तो अभी हम्म लेवल पर आई है ना सर, ये वाला बहुत डेंजर लेवल है। 1900 वाला बहुत सताया इस लेवल ने हमको, हम्म। ये वाला राइट। लेवल सर। जी सर, जी सर। ओके। तो अभी हम गेस कर सकते हैं
कि अभी मार्केट अगर यहाँ पे चलेगी तो बस इस लेवल पे हमको एक तो ब्रेक होने का वेट करना होगा, अदरवाइज इस लेवल पे हमको रिट्रेसमेंट का वेट करना होगा। सही बात है। जी, अदरवाइज ये रिट्रेस करती है तो हम इसमें बाइंग कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज अगर ये इसको ब्रेक करती है तो फिर सर बाइंग का सिनेरियो खत्म है, फिर हम यहाँ से कंटिन्यू सेलर रहेंगे और फिर मार्केट सेलिंग में जाएगा। मेरा यहाँ पे 1H का डिमांड यहाँ पड़ा हुआ है, तो मैं फिर यहाँ से इतना लेवल सिर्फ सर सेलिंग में ही देखूंगा, यहाँ से इतना, अदरवाइज इसको ब्रेक करता है तो बात की बात। राइट ना सर? है ना सर, ऐसे ही हो सकता है ना? यस, मतलब दिख रहा है कि प्रोग्रेस तो आपका अच्छा चालू है, एनालिसिस भी अच्छा चल रहा जी सर, जी सर। है। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है क्या मार्केट में, यस सर। कुछ भी करो लेकिन प्रॉफिट में रहो। अगर यस सर। $1 मिलता है तो भी चलेगा, $10 मिलते तो भी चलेगा, लेकिन एट द एंड हमें प्रॉफिट में रहना है। ये यस सिंपल सर। सी। जी सर। चलो मूव ऑन करते हैं आगे। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अच्छा आपका एनालिसिस है और मतलब अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, इसका क्रेडिट आपको जाता है सर, क्योंकि मैं आपसे बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ सर, मतलब कंटिन्यूअस जो आप स्ट्रीम लेते हो ना सर, अभी तो मैं बहुत शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। यस आगे सर। आगे देखो बहुत कुछ चीजें पेंडिंग है अभी। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, डेफिनेटली सर, आप साथ हो आप तो बिल्कुल होगा सर। आप सबके लिए एक एक चीज बताता हूँ। यस सर। जो ट्यूसडे होता है ना, ट्यूसडे, यस सर। ट्यूसडे से लेकर अगर थर्सडे तक, यस सर। ट्यूसडे से लेकर मान लो थर्सडे यहाँ था, थर्सडे तक अगर ये मार्केट का डायरेक्शन कौन सा है? अभी तो सर बेयरिश है, अभी तो बुलिश है फिलहाल। नहीं नहीं नहीं, ये देखो यहाँ से लेकर ये थर्सडे तक मार्केट का ट्रेंड कैसा था? अप ट्रेंड था। तो देखो जब ऐसी बात आती है ना या ऐसी सिचुएशन आती है मार्केट में, लेकिन मान लो लाइक ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक, थर्सडे तक पूरा ट्रेंड अगर बुलिश है, तो यस। 80% ऑफ टाइम फ्राइडे को हमें मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलता है। वाह, क्या बात है सर। तो ये देखो फ्राइडे का ये होता है, ये है जी। फ्राइडे का। यस सर। तो ये भी एक चीज ध्यान में रखना सभी लोग जो गोल्ड स्पेसिफिकली प्रेफर करते हैं। यस अगर सर। ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक मतलब 2-3 दिन अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा, तो जी। फ्राइडे को मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्सल आपको देखने को मिलता है। जी ठीक है। सर। जी सर। यस। चलो डीएक्स पर अभी इम्पोर्टेंट रहेगा मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक। यस लेट्स सर। सी। चलो पूरा स्क्रीन क्लियर है, आवाज सबको क्लियर आ रहा है? यस सर, क्लियर है सर। यस सर। यस यस सर, सर। यस यस सर। सर। जी सर। चलो अभी क्वेश्चन यस सर। किसके किसके हैं, चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यस। अनम्यूट करके बता बोल सकते हो एक एक लोग। हेलो। यस बोलिए। हाँ, मुझे एक बताइए सर, जब न्यूज़ आता है ना, हम्म, तब वो बोलता है एक्चुअली इज ग्रेटर देन फोरकास्ट इज हम्म, एक्चुअली एक्चुअल वैल्यू ग्रेटर देन फोरकास्ट गुड फॉर करेंसी, ऐसा होता है, आता है बराबर है? हाँ नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्चुअल वैल्यू लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, ऐसा आता है। राइट। तो जब न्यू कुछ तो वैल्यू आता है तो हम्म। उसके ऑपोजिट ही चले जाता है मार्केट, तो वो कैसा समझ लेना है एक्चुअली उसमें? नहीं देखो देखो, जब गुड फॉर करेंसी एक्चुअली इज ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, ऐसी हाँ। अगर सिचुएशन आती है तो गुड फॉर करेंसी मतलब क्या होता है, करेंसी के फेवर में होता है, हाँ, मतलब करेंसी स्ट्रांग होती है। मतलब वो ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा मार्केट बेस नहीं नहीं, करेंसी तो? करेंसी स्ट्रांग। अभी देखो एक्स ए यू यूएसडी, तो हाँ। अभी अगर डॉलर की न्यूज है तो गोल्ड नीचे ही जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। गुड फॉर करेंसी मतलब वो करेंसी स्ट्रांग होती है। तो अभी हाँ। आप वो देखो जीबीपी यूएसडी है, तो न्यूज जीबीपी की है या यूएसडी की है, अच्छा। वो हमें
वो हमें ये मतलब फॉरेस्ट फैक्ट्री है या एफएक्स वाले, मतलब बहुत सारे जो है ये है ना मतलब वेबसाइट से, तो हमें पता ही चलता है ना कि लाइक कौन सी करेंसी का न्यूज़ है। हम्म, तो जिस करेंसी का न्यूज़ है अगर हम्म। वो स्ट्रांग हो गई तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। वो समझो करेंसी बेस में है तो वो ऊपर हम्म जाएगी, और समझो हम्म कोर्ट में है हम्म तो नीचे आएगी। बराबर है ना? हम्म ऐसा ही हाँ होगा ना? अच्छा। यस। अभी यूएसडी पेयर जो है, हाँ। जीबीपी, जीयू रहेगा, ईयू रहेगा, एयू रहेगा, एनयू रहेगा या गोल्ड रहेगा, सिल्वर रहेगा। हम्म, तो अगर करेंसी स्ट्रांग हो गई तो डेफिनेटली ये फॉलो हो जाएगा। लेकिन दैट्स नॉट द केस एवरी टाइम। उसके मतलब हम्म, आगे पीछे कोई सप्लाई है, डिमांड है, कोई ट्रेंड लाइन है, हम्म। मतलब ये सारी चीजें हमें देखना बहुत जरूरी है। जैसे अच्छा। अभी मतलब अभी एग्जांपल मतलब सर जी ने बताया ना एग्जांपल की मतलब एक्चुअली जाना तो चाहिए था मतलब ऊपर लेकिन आ गया नीचे, या जाना चाहिए नीचे गया लेकिन ऊपर, क्योंकि वहां पे कुछ जोन होता है, कुछ एरियाज होते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं, वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। यस। चलो नेक्स्ट वन। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। गौरी शंकर डूडी, राजस्थान से। यस यस, बोलिए बोलिए। जी सर, थैंक यू सो मच। आपका एजुकेशन बहुत जबरदस्त रहता है। हम्म और जब पिछले मंथ जब आपसे मुलाकात हुई थी उसके बाद में जो सेटअप आपसे दिया गया था, तो अभी हम्म तक का आपके एजुकेशन और आपके एनालिसिस से, क्योंकि मुझे इतना समय तो नहीं मिलता, आपको पता है कि मैं कंपनी रन कर रहा हूँ, तो मुझे अभी दो टूर में बिजी था मैं। सही लेकिन बात फिर है, भी सही। आपके एनालिसिस के अंदर मेरा कल का जो फ्राइडे का क्लोजिंग था वो $938 का प्रॉफिट है। अरे वाह, बहुत अच्छा और बात है। और लास्ट वीक का मेरा प्रॉफिट है लगभग $2200 का। हम्म और लास्ट 3 वीक का जो प्रॉफिट रहा है 3800, यानी $3800 का प्रॉफिट रहा है टोटल। अरे सर अकाउंट आपका सर क्या रहा है एनालिसिस इनका? अकाउंट 10,000 का सर। अरे टेन वाह, बहुत थाउजेंड बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो बहुत जबरदस्त आपका एनालिसिस रहता है। और क्योंकि मुझे तो प्रॉपर टाइम इनका इशू रहता है, क्योंकि आपके आने के बाद लगातार मैं टूर पे ही हूँ, लेकिन फिर भी आपका एनालिसिस के आधार पे मैं एंट्री और एग्जिट का वो फिक्स कर देता हूँ, टीपी और एसएल। और हम्म हम्म। लगभग ट्रेड प्रॉफिट 99% प्रॉफिट का ही टीपी ही मतलब हिट करते हैं। अरे वाह तो वाह, मुझे बहुत बहुत अच्छी। बहुत खुशी है। बहुत जबरदस्त आपका एजुकेशन रह रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये सारी देखो सिखाना बताना मेरा काम है, लेकिन आप मतलब इम्प्लीमेंटेशन कितना करते हो या हार्डवर्क कितना करते या हो या कितना टाइम समय करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। सभी यस। लोग करते। हाँ, एनालिसिस तो हम करते हैं, लेकिन क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन आपका जो एनालिसिस से जब हमारा वो क्लियर हो जाता है तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, तो एंट्री टाइम पे हो जाती है और एग्जिट भी टाइम पे हो जाता है। 2-3 दिन भी आपके अगर कंटिन्यूअसली ट्रेड हिट हो जाते हैं ना, तो मतलब कॉन्फिडेंस एक अलग मतलब प्रकार का कॉन्फिडेंस आता है, मतलब कि हाँ। तो हाँ, मतलब और इस वीक का मतलब 5-4 दिन का प्रॉफिट नहीं हो पाया था प्रॉपर, $200-300 ही था। लेकिन कल हम्म जैसे ये आपका सेटअप मिला और इधर का न्यूज का मिला, तो मार्केट हम्म आपको पता है सबसे बड़ी चीज है कि दो चीज मैं कहना चाहूंगा सभी साथियों जो गोल्ड में कर रहे हैं। तो विशेष तौर पे जब ये हमारा 6 PM का जो सेशन होता है, 6 PM to 9 PM का सेशन होता है, उस समय हमें मार्केट को एनालिसिस बहुत पेशेंस के साथ करना चाहिए, क्योंकि उस समय मोमेंट बहुत ज्यादा होता है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है। तो उस समय आपकी एंट्री आपको माइनस में भी लेके जा सकती है, और सही एंट्री आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी देके जा सकती है। तो उस समय बहुत राइट एंट्री होनी चाहिए। पूरा दिन आप एनालिसिस करते हो, लेकिन वॉल्यूम शाम को ही जबरदस्त मिलती है, और मैं उसी समय करता हूँ लगभग। और क्योंकि उसी समय जब ये न्यूज होती है, न्यूज के टाइम में एंट्री कभी नहीं करें, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। न्यूज जब निकल जाए, 5-10 मिनट का, ये 15 मिनट का सेशन कंप्लीट हो जाए, और जब मार्केट को वापस से ये कहीं मूवमेंट कर रहा हो, तब आपको सही सिग्नल मिले, तब चाहे छोटा सा ही मतलब आप टारगेट लेके चले तो भी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही बड़े भाई ने। एकदम ठीक एकदम है। सही बात। सही बात। थोड़ा सा मेरा सुनेंगे सर? गुड आफ्टरनून सर। या रोहित सर, मैं भी सर यही प्रेफर करता हूँ कि न्यूज है ना उसकी कम से कम 15-20 15 मिनट आधे घंटे उसके बाद ही करना चाहिए। मैं भी उसी तरह करता हूँ। सर एक पूछना था, अभी यस। जिस हिसाब से गोल्ड लास्ट वीक मोस्टली पूरी एक रेंज बाउंडिंग में ही था, 59,200, मतलब सॉरी रेंज बाउंडिंग में ही था लास्ट वीक में हाँ पूरा। हाँ हाँ। एमसीएक्स में भी रेंज बाउंडिंग में था ये लेकिन राइट। सिल्वर सिल्वर इसके पूरे अपोजिट में जाके काफी स्ट्रांग में ये हुआ है, तो क्या रीजन ऐसा हो सकता है? नहीं देखो, देखो मतलब यूजुअली क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर का तो मतलब सेम ही होता है।
जी लेकिन ये सब वॉल्यूम की बात इसमें मतलब इम्पैक्ट करती है बहुत, क्योंकि सिल्वर में ट्रेड करने वाले जो मतलब लोग होते हैं वो मतलब उनका वॉल्यूम अलग होता ओके है। एक मेरे पास एक केस आया था, मेरे पास एक केस आया था। जी एक्चुअली एक पर्सन था, वो मतलब एक बहुत अच्छे ट्रेडर थे, लेकिन मतलब उन्होंने उनका लाइफ का एक ट्रेड लिया था जो था 6 करोड़ का। ओके वो 6 करोड़ वो सिल्वर के ट्रेड में उन्होंने लॉस्ट कर दिए। उनकी गलती क्या थी? उन्होंने क्या हो गया, न्यूज आने के बाद, देखो कैसे होता है, न्यूज गिरने के बाद हमें मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे 30 मिनट या 45 मिनट या एक का जो कैंडल होता है, तो उसका जो मूवमेंट होता है ना या वॉल्यूम होता है, हमें मतलब एक अंदाजा आता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। या जी इसलिए मैं यस बोलता हूँ कि मतलब उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई कोई जोन बन रहा है, ठीक है, मतलब कैसे मतलब मार्केट का कैंडल का मूवमेंट हो रहा है, वो देखना बहुत जरूरी होता है न्यूज गिरने के बाद में। उसके बाद ही हमें एंट्री एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। लेकिन वो लड़के ने क्या किया था, न्यूज गिरने के पहले ही ट्रेड लगा दिया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ओके और देखो और जब मूवमेंट होता है, अगर मान लो देखो यहाँ से भी अगर इतना देखा जाए तो कम से कम ये कितना मतलब 80-90 पिप का तो मतलब होता ही है, मतलब एक मूवमेंट होता है। बराबर तो बराबर उसमें इनके 6 करोड़ माइनस हो गए थे विद इन 15 से 20 सेकंड में। ओके तो ये सिचुएशन, तो जो और आपके यहाँ एक चीज और भी ध्यान देने वाली होती है सर कि कोई भी जितने भी साथी, क्योंकि लगभग मैंने एजुकेशन अपने इस सेशन में भी देखा है और बाकी भी लोगों को देखा है, 90% जो है गोल्ड की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं। यस तो मैं यस ये कहना चाहूंगा कि गोल्ड में हमेशा ट्रेड छोटी होनी चाहिए। आप लॉन्ग टाइम में वेट भी कर सकते हैं, और दूसरा अदर में बराबर आपकी ट्रेड रहनी बच्चे चाहिए, लगा तो ताकि बेबी आपका इसको एक हाँ जो मैंने ऐसा इक्विटी है डेकोरेट वो करा था तेरी कसम डाउन ना हो। आपका हाँ बैलेंस जो है, कलर आपका वाले बैकअप जो है आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी आपका मार्केट अगर माइनस में भी जाता है, अगर बैकअप अच्छा है तो वापस मूवमेंट होकर के वहां मार्केट एक बार आएगा, एक बार उस एरिया को कवर करेगा। तो ये डेफिनेटली। इंपॉर्टेंस है। ये हाँ वीडियो 2 दिन सर बाद क्यों ये अपलोड करते हैं एमसीएक्स यूट्यूब पे एक्सपायरी के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? किसके? एमसीएक्स की जो अभी एक्सपायरी आती है, जैसे सिल्वर में अभी एक्सपायरी आ रही है 5 सितंबर की हाँ। एमसीएक्स की। तो ये हम्म। जब एक्सपायरी आती है तो तब रेट जो मतलब जो हिसाब से मार्केट एक इसमें आना चाहिए, जब अपन स्टडी करते हैं चार्ट पैटर्न बोले कैंडल्स के हिसाब से, लेकिन मार्केट काफी बार देखा गया है कि नियर एक्सपायरी के टाइम पे चेंजेस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। और नहीं नेक्स्ट जो चार्ट को उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी, जब नेक्स्ट एक्सपायरी जो रहती है, जैसे 5 दिसंबर की भी एक्सपायरी है, तो वो एक्सेप्ट करने के लिए भी उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है सर आने लेकिन के लिए। प्लेटफॉर्म का यूज करते हो, मतलब करते हो उसके लिए? जी सर सॉरी। प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करते हो उसके लिए? मतलब इसका सिल्वर। एमसीएक्स के लिए ना? हाँ। नहीं, मैं एमसीएक्स का ऑफलाइन करता हूँ सर, और अभी जो इसमें है बाकी वो आपके अभी जब से क्लासेस वापस ज्वाइन किया है, तो फिर मैं हाँ। वो ऑनलाइन कर रहा हूँ ये फॉरेन मार्केट का। ओके ओके, नहीं नहीं, देखो यार मतलब सिल्वर का तो मैं मतलब ज्यादा मतलब मैं सिल्वर के ऊपर ध्यान तो नहीं देता हूँ, लेकिन जी थोड़ा सा study करना पड़ेगा। लेकिन चेंजेस क्यों आते हैं जब एक्सपायरी वगैरह सारी चीजें आती है ना, तो लोग बहुत सारे मतलब पोजीशन में उनके चेंजेस होते हैं ना। जी 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 तो मतलब इसकी दैट इज द मेन डिफरेंस, बिकॉज हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कितने लोग अभी स्क्वायर ऑफ करने वाले हैं या मतलब एग्जिट करने वाले, इन करने वाले, तो मतलब वो वॉल्यूम का बहुत मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। जी। और क्योंकि लास्ट मतलब काफी टाइम से एक ऑब्जर्व ऐसा हुआ कि सिल्वर की जो मूवमेंट रहती है मोस्टली 1,500 2,000, मतलब एमसीएक्स में बोल रहा हूँ राइट सर, मतलब राइट। उतनी अमाउंट की रहती ही रहती है, 1,000 से 1,500 मिनिमम, ऐसा यस होता है यस। मेरे हिसाब से। नहीं सिल्वर मतलब सिल्वर बहुत बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर देखने को गए ना तो सिल्वर भी बहुत अच्छा प्लेयर है, क्या बोलते हैं पेयर है। लेकिन उसमें जी आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है ना, वो मैटर करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज आप जी कितना करते हो। उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज छोटा है, बराबर यस जी। यस यस। अगर मतलब समटाइम्स कैसे होता है, देखो अभी ये सिचुएशन है, ये गोल्ड की है, इसकी फ्राइडे की, अपने सिल्वर की फ्राइडे की। जी तो इसने भी क्या किया, ये देखो ये हाई था, सही बात है। वो हाई, ये वीक का आप हाई देखिए इससे कितना उसका गया है, पूरा वन साइडेड सिल्वर पूरे वीक पे ये हुआ है, और आप ये देख देखो, लीजिए। ये अपना पूरा सप्लाई जोन था। जी ने क्या किया, ये इसको स्वीपिंग बोलते हैं, हाई जो पॉइंट होते हैं ना, हाई का ये स्वीप किया, उसके बाद नीचे चला गया। जी यूजुअली मतलब लोग क्या करते हैं, मतलब मान लो इस अगर ये सिचुएशन को अगर कंसीडर कर लिया कौन से,
ये वाले हाई को, जी तो लोग क्या करेंगे रिटेल ट्रेडर की, मतलब ये हाई के ऊपर मतलब स्टॉप लॉस लगाएंगे। सो दिस इज नथिंग बट इंस्टीट्यूशनल एक मूवमेंट बोला जाता है, मतलब उनके स्टॉप लॉस हिट करो और फिर मार्केट को नीचे लेके जाओ। जी तो ओके मतलब हाँ, चलो। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। यस। एक्चुअली सर मैं एक बिगनर हूँ। जस्ट मैंने अपनी एक इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट किया है। सो सर मैं बट ट्रेडिंग में अपना करियर परस्यू करना चाहता हूँ। तो सर एज अ बिगनर कोई रोड मैप आप बता सकते हो? बिगिनर की अभी तक मैं यूट्यूब से वगैरह से सीखता आया हूँ, बट मैं सर ट्रेडिंग वगैरह में लाइक क्रिप्टो करेंसी वगैरह में इंटरेस्टेड क्लास 11 से ही था, बट ओके। फोकस नहीं कर पाया। देखो सबसे पहले प्रॉपर देखो, मतलब कोई भी मतलब कोई भी पर्सन हो, सबसे पहले आपने एजुकेशन कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर जो नॉलेज होता है, देखो यस सर। कोई भी चीज रहने दो, कैंडल स्टिक आपका एकदम परफेक्ट ही चाहिए। कैंडल स्टिक एकदम मतलब रात में आपको मतलब किसी ने उठा के भी पूछा ना, कैंडल स्टिक पैटर्न आपका परफेक्ट चाहिए। एक सेपरेट बुक करो, 10 बार चार्ट मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, ड्रॉ करो बुक पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो परफेक्ट ही चाहिए। दूसरी स्टेप क्या होती है, चार्ट पैटर्न। बिकॉज कई कैंडल से चार्ट बनते हैं, तो चार्ट पैटर्न भी आपका एकदम परफेक्ट चाहिए, जैसे कैंडल स्टिक बना है आपका। यस सर। उसके बाद ये दोनों चीजें करने के बाद प्राइस एक्शन, मतलब मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है कैसे नहीं होता, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। और इम्पोर्टेंट चीज एक ही है, मार्केट का बिहेवियर पहचानो, अंडरस्टैंड करो मार्केट को, कि मार्केट आपको क्या बताना चाहता है, मार्केट को समझो, दैट्स इट। तीनों चीजें जान गए बस, बाकी कोई नहीं। मैं सर कुछ टाइम से मतलब थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग करता हूँ। तो जैसे हाँ। अगर मार्केट का मूवमेंट मुझे पता है कि अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, तो मैंने अभी लास्ट वीक लाइक डेमो अकाउंट से स्टार्ट किया। तो $100 के अकाउंट को जस्ट मिनिमम अकाउंट को स्टार्ट किया था। तो मैंने अप टू $1100 तक उसको परस्यू किया था, बट उसके बाद सर ट्रेंड चेंज हुआ। एक्चुअली ट्रेंड कब चेंज हो रहा है वो नहीं पता, एनालिसिस कर पा रहा हूँ। तो उसकी वजह से मैं टोटल लॉस में चला गया। तो ओके सर ओके। ये ट्रेंड वगैरह मूवमेंट कैसे पता करेंगे सर? एक दिन ओके में ओके, नहीं होगा सर, उसको उसको सीखना पड़ेगा। लगता है सर जरा। इसके लिए अनमोल सर का जो सेशन है वो अटेंड कीजिए, उसके बाद आप आइएगा तो सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ओके। सही बात है। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। योगेश सर थोड़ा सा मुझे बता देना। हम्म। सर बताना। वो सर पिछले 15 दिन पहले जो एक बार गोल्ड 1938 पे था ना सर, तो तब से मैंने उसको बाय ले रखा था सर। तो हुआ 1938 ना। ये हम्म। लो यस यस यस। हुआ ये सर, ये फिर सेल आया ना, तो सर 93 तक मैंने सोचा इसको अगर रखेंगे तो हम्म। मार्केट ज्यादा नीचे जाने लग गया सर। तो उसको क्या करा मैंने, जितना लोड से ऊपर बाय ले रखा था ना, उसको 90 पे मैंने इतना सेल भी ले लिया। वो अकाउंट हो गया सर हेज। ओके। $2500 का अकाउंट है, मतलब $500 वो हेज हो गया है। अब $2000 जो इक्विटी फ्री चल रहा है बस। तब उसके ऊपर हम्म। जितना हो पाए उतना कर लेता हूँ मैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था थोड़ा सा कि अब मार्केट का क्या कुछ हो सकता है, कहाँ फ्री कर सकते हैं उसको अपन। ठीक है, बताता हूँ 2 मिनट। अपना भी सर ये डीए हेजिंग क्या होती है? हेजिंग अभी सर बताओ, आपने हेज में डाला है, आप बताओ। हेज में ये होता है कि जितना मार्केट अपोजिट जा रहा है उतना आपने जिस लोड साइज से एक तरफ आपने या तो सेल ले रखा है। अब वो 100 पिप के बाद अगर बाय जा रहे हो, आपके पास में अकाउंट में बैलेंस कम है या आपको लग रहा है कि फंडिंग जाने जैसा है, तो उसको उतने लोड साइज से वापस बाय भी ले लो अगर सेल ले रखा है तो। और अगर बाय घाटा ले रखा है स्वीकार है। तो फिर ले लो। तो सर उस केस में तो योगेश सर। एक डील तो हमारी माइनस में क्लोज होगी ही होगी ना। अगर हमारी एक बाई दोनों में चल रही है, मैंने एक सेल में ले ली, तो एक तो माइनस में जाएगी ही जाएगी। वो तो देखो दोनों नहीं, बराबरी में जाएगी, बाय भी जा रहा है तो प्रॉफिट में जा रहा वो है, या तो तो एक तरफ वो तो मूवमेंट वो देखते तो हो प्रॉफिट किसी भी में घाटा है, साथ ज्यादा वो में हो। घाटा चलता रहेगा स्वीकार ना, कर तो लो, क्या बोलते हैं जल्दी वो लोग स्वीकार से कर लो। रिकवर हो जाएगा। उससे अच्छा तो बाहर निकल के बैठ जाओ। नहीं लेकिन अभी ये चल रहा है ना कि 1938 के आसपास आने वाला ही मार्केट, 22 तक तो गया ही था ये। अब मैं सोच रहा हूँ अगर 38 तक जाता है, 38-40 तक, तो बाय वाली काट देंगे, फिर सेल का वेट करेंगे अगर अच्छा मूवमेंट दिखता है तो। सर इस ठीक। तरह मैंने ट्रेड लिया है, मैंने 2 बार लिया है और ओवरऑल लॉस में रही हूँ। बट मेरे को ये नहीं मालूम था कि इसको हेजिंग बोलते हैं। तो एक बार मैंने सेल में लिया था और वो ट्रेड अपोजिट जाने लगा, जब ऊपर चला गया लगभग $20 ऊपर। तो फिर मैंने एक दूसरी पोजीशन ले ली बाई की।
पर फाइनली लास्ट में जो क्लोज हुई वो सेल वाली ही क्लोज हुई और वो मेरे को लॉस दे के गई थी, तो शायद। इसका इसका सॉल्यूशन एक और होता है आपके जब आप हेज कर लेते हैं अकाउंट, तो उस दौरान अगर मार्केट का आप कंफर्मेशन मिल जाता है तो सेम लॉट साइज की आप अदर से लें, और जितना डिफरेंस है माइनस आपका है वो उतना उससे प्रॉफिट लेकर के प्लस माइनस उसको बराबर करें। उस दोनों ट्रेड से कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएंगे, आप जीरो नहीं कर पाएंगे। अदर से प्रॉफिट लेकर के जितना माइनस हो कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने एज के चक्कर में बहुत बहुत अकाउंट मैंने 2 बार अकाउंट मैंने जीरो कर लिया है, क्योंकि हम जब माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस करते हैं तो माइनस। जी जी। योगेश सर, यस यस सर म्हणजे आज थोडा वेळ काढून हे अनालिसिस झाल्यानंतर जरा हेजिंग बाबत 5 ते 10 मिनिटं सांगणार का? डेफिनेटली डेफिनेटली बता दूंगा। अरे इनका हेल्थ देखो, ये डिस्कशन चालू है ना, ये ऐसे डिस्कशन हर सेशन में होने चाहिए। इसको हेल्दी डिस्कशन बोला जाता है। हेलो योगेश सर, हेल्दी डिस्कशन है सर। हाँ मतलब करनी ही चाहिए, देखो करनी ही चाहिए, क्योंकि मतलब कुछ तो नॉलेज क्या एक मतलब दूसरे का पता चलेगा, एक दूसरे का माइंडसेट पता चलेगा, क्या कौन कैसे किस तरह कर रहा है। राइट गुड इवनिंग। तो सर क्या होता है ना, जितना मुझे समझ में आता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हर एक बंदा फेस कर रहा है, तो जब सब लोग आपस में इस तरह से डिस्कशन करते हैं ना, तो सबको अपने अपने क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। सही बात है, सही बात है। जी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बोलो। सर मैं ना ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर $2000 का अकाउंट है तो उसमें कितने से कितनी ट्रेड ली जाए, मैक्सिमम कितने ले सकें और मिनिमम कितनी रखें, या 1-2 ट्रेड ही लें हम लोग? अरे कई बार एक क्या होता है जब मार्केट जब इधर उधर होती है ना, तब तो बार बार वो ट्रेड रिपीट हो जाती हैं। तो एक ऐसा आइडिया दो, 2 ट्रेड लें या 3 लें या 5 लें, वो चलो कंफर्मेशन बताइए। एक एक जब बताता तक खाता खाली ना हो तब तक ले जाओ। ये अमोल सर की क्लास के क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ पे सर एनालिसिस करवाओ प्लीज। हेलो सर जी। हेलो योगेश सर, टेक्निकल गया होगा इधर, टेक्निकल गया। अरे सर एनालिसिस करवाओ अभी प्लीज सर 8 बजे तक बैठे हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं। क्या है सर हम आपको बताना चाहेंगे कि वन टाइम में एक ही ट्रेड लें, उसके बाद कोई ट्रेड ना लें। जब तक ये क्लियर ना हो जाए तब तक दूसरी ट्रेड ना लें। एक पेयर में एक ट्रेड ले, अगर उस पेयर में अगर लूज हो गया है तो फिर कराइए सर प्लीज एनालिसिस। चलो चलो चलो, लेट इट बी। DXY चेक करके अपन अभी आगे बढ़ते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं एक आपको एक ट्रिक बता देता हूँ आज, तो उसका एक बात है सर, जब से आपका सेशन रहा तभी समझ आनी शुरू हुई ट्रेडिंग। चलो अच्छी बात है, आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, बहुत बात है। पहले हम करते थे, हमने क्लास लगाई थी, वो से समझ तो आ गया था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता, अब आपसे होना शुरू हुआ। चलो चलो चलो, बस बस अभी चलो। योगेश सर, DXY हाँ सर काल 1922ला सेल लावलेला होता मी, तर पोझिशन तिथून कालचं जे न्यूज आली तर ती गोल्ड साठी पॉझिटिव्ह होती, बरोबर. आणि कालचा ट्रेड निगेटिव्ह मध्ये गेला, म्हणजे बरंच 110-120 पिप्स डाऊन झाला. मी 1920ला सेल लावलेला होता, त्याच्यानंतर मी 1905 माझ्या मते 5 नाही 7 किंवा 8 वरती मी क्लोज केला. मला वाटलं आता परत वरती जाईल, तर त्यावेळेस मी बाय केले. तर तो माझ्या मते बराच डाऊन झाला आणि रात्रीतून मी त्याला तसंच सोडून दिलं, तर परत तो अप झाला. पण मी ज्यावेळेस काल सोडून दिला ना, त्यावेळेस तो सेलला मी परत अगेन्स्ट हेजिंग मध्ये मी सेल पण पोझिशन घेतल्या होत्या सर. तर तो काल न्यूजच्या अगेन्स्ट का बरं गेला, म्हणजे मला तेवढं समजलं नाही. सर मी सांगतो तुम्हाला, बघा काल ज्यावेळेस न्यूज पॉझिटिव्ह होती. तो ये किसका किसका क्वेश्चन है आज, मतलब ये न्यूज के अपोजिट क्यों जाता है, मतलब क्यों गया, किसका किसका क्वेश्चन है? उसका रीजन ऐसा हो सकता है सर, उसका रीजन ऐसा हो सकता है सर ये मेरा भी क्वेश्चन है, वहाँ पर रेजिस्टेंस था सर, वो म्हणजे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था सर वहाँ पे. ऍक्च्युअलचे आकडे जरी ट्रेड मध्ये आले सर थोड़ा न्यूज के बारे में खुल के सर बताइए. प्लीज ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आंसर थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप न्यूज को थोड़ा क्लियर करें. न्यूज की वजह से गोल्ड ऊपर या नीचे कैसे जाता है सर, कैसा मूवमेंट करता है? चलो अभी एक क्वेश्चन तो मैं बता दूं इसका फंडा कल जो हुआ मार्केट का.
चलो आंसर आंसर बता दो इसका कोई तो। चलो सर एक्चुअली क्या है, इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था ना, इसके लिए अब इंडिया सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है, तो डॉलर को गिरना ही पड़ेगा दूसरी करेंसी को। ठीक है, तो उस दिन से मार्केट मतलब आपका ट्रेंड पकड़ा है। फिर इसकी न्यूज आई है ओवेल की, उसके बाद मार्केट को वापस थोड़ा सा पुश फेंक दिया, इसीलिए मार्केट यहीं पे नाच रहा है। ओके इसको जो है कैसा लगा सर? जिस टाइम न्यूज आए थे ना, उसी टाइम आप देख लो DXY चेक किया था। DXY न्यूज आने के बाद आप बोल रहे कि गोल्ड के लिए न्यूज पॉजिटिव थी, बट वो DXY ऊपर गया था तो गोल्ड नीचे आना था ना सर जी। नहीं, मेरे ख्याल से तो न्यूज वगैरह कुछ नहीं होता है, सब ड्रामा होता है बस थोड़े टाइम के लिए। तो न्यूज DXY चेक करो, एक न्यूज देख लो, उसके बाद DXY चेक करो सर कैसा कौन सी तरफ से चल रहा है। योगेश सर, यहाँ न्यूज के लिए एक बात कहना चाहूंगा, हम न्यूज पे क्यों डिपेंड होते हैं? क्योंकि न्यूज हमेशा इवनिंग में एक ही सेशन में आती है, बाकी सेशन में हम क्यों फोकस नहीं कर पा रहे? अगर हम बड़े ट्रेडर हैं, न्यूज किसके लिए होती है? थोड़ा सा मेरा जो अनुभव कहता है वो उन ट्रेडर्स के लिए होती है जो बड़ा बड़ा अपना बैकअप रखते हो या जिनका अकाउंट साइज बड़ा हो, उनके लिए न्यूज बेटर है। हमारे लिए न्यूज से बेटर है आप मॉर्निंग सेशन में देखिएगा, मॉर्निंग सेशन में भी आपने को 200 से 20 से 50 पिप आसानी से हमें मिलती है। दोपहर के सेशन जो होता है उसमें 20 से 50 पिप या 80 पिप तक हमें आसानी से ट्रेड मिलती है, उस समय हम मार्केट में इंटर करके कर सकते हैं। न्यूज के टाइम में तो हमें कंफर्मेशन के टाइम जो रहता है ना उसी के अंदर करना चाहिए। न्यूज के लिए उन लोगों के लिए जो ट्रेडर्स हैं। हाँ सर, आपने बताया कि मॉर्निंग टाइम में करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से मॉर्निंग टाइम में सुबह 9 बजे तक तो मार्केट का डायरेक्शन ही समझ में नहीं आता। और दोनों तरह से पहले तो 3 पॉइंट में खेलता है वो, बाद में वो 9 बजे तक 7-8 पॉइंट तक चला जाता है, और 9 के बाद वो 9 बजे से लेकर 6 बजे तक मार्केट के अंदर मूवमेंट ही नहीं रहता है, पहली बात तो। हाँ वही। फिर बाद में 6 बजे के बाद में मूवमेंट आता है। अगर हमारा ट्रेड अगर कंटिन्यू में है, अगर हम वो न्यूज के रिएक्शन में देखेंगे तो हमारा ट्रेंड और वापस में रिवर्स में निकल जाता है और ऐसे हिट कर देता है। तो मार्केट के अंदर न्यूज के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं। न्यूज अगर ऊपर की साइड में है तो मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर जाने की जगह पर नीचे आ जाता पहले। चलो लेट इट बी। चलो 40-45 मिनट हो गए, लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो सिंपल चीज, आपको एक सिंपल काम क्या करना है, जब कभी भी न्यूज आएगी, ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है DXY। अभी सिंपल चीज, उस दिन न्यूज आई थी, ठीक है, तो न्यूज के बाद हमें क्या, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, अब हमें क्या चेक करना है कि कोई डिमांड जोन बन रहा है, कभी सप्लाई जोन बन रहा है, कोई एरिया बन रहा है, तो हमें वो चेक करना है सबसे पहले। तो एज यू सी, ये देखो ये DXY ने इसको प्रॉपरली टच करके ऊपर गया था, सो दैट्स व्हाई गोल्ड में क्या मिला था, एक फॉलिंग का मूवमेंट मिला था। चलो थोड़ा 1-2-3 पेयर देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे। सिंपल चीज, DXY में हमें ये क्या मिला था, DXY में हमें मिला था ये EQH, इसको हम बोलते हैं EQH, इक्वल हाई। तो जब इक्वल हाई कभी भी हमें देखने को मिलता है तो डेफिनेटली हमें क्या मिलता है, उसका ब्रेक तो हमें डेफिनेटली मिलता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ उसका ब्रेक मिलना ही मिलना है, ठीक है। और आप जैसे अगर देखा जाए तो देखो मार्केट सब, देखो डिमांड को एकदम प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है, सी एकदम प्रॉपर तरीके से एवरी टाइम में डिमांड को फॉलो कर रहा है। सो इट मीन्स क्या, मार्केट जो है वो टोटली अप ट्रेंड में है। तो जब तक इसका ट्रेंड चेंज होना, मतलब क्या होता है, सिंपल चीज ये क्या है, मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई बन रहा है, ठीक है, मार्केट हायर हाई बना रहा है। जब तक ये इस तरीके से, देखो ट्रेंड, इसको बोलते हैं ट्रेंड चेंज, ये हायर हाई बनाता है। जब तक ये लोअर हाई नहीं बनाता है तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते कि इसने ट्रेंड चेंज कर लिया। सिंपल चेंज, इसने ट्रेंड चेंज कर लिया, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। सो दैट इज द थिंग। इक्वल हाई भी ब्रेक किया, उसके बाद ये हमारे पास देखो एक प्रॉपर सप्लाई जोन भी था अगर देखा जाए, और इसको भी, सप्लाई को भी निकाल दो, चलो दैट्स नॉट ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा था तो देखो लास्ट टाइम भी हमने चेक किया था, वी कैन क्लियरली सी, यहाँ क्या देख सकते हैं हम, ट्रेंड लाइन। तो लास्ट टाइम हमने क्या चेक किया था कि यहाँ से रिवर्सल मिलने के चांसेस है। तो ये देखिए, ये 3-4 कैंडल्स देखिए, ये 3 कैंडल्स देखिए, तो ये 3 कैंडल के बेस पे देखो लास्ट सेशन में मेरे ख्याल से मैंने मतलब उस दिन भी बोला था कि अगर ये कैंडल जो है, ठीक है, ये कैंडल जो है अगर ये रेड पूरा स्ट्रॉन्ग में बनती है तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन वो एक्चुअल रिवर्सल हुआ नहीं,
उसने रेड कैंडल तो दे दिया, लेकिन उसमें बहुत बड़ा विक था। तो ऐसे जब मतलब देखो, अगर विक बड़ी होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसीलिए उसने क्या किया, मार्केट जो हमें लग रहा था कि बेरिश में जाएगा लेकिन वो बुलिश में गया। तो अगर ये बुलिश में जा रहा है और कंटिन्यू ट्रेंड अगर मतलब फॉलो कर रहा है अप ट्रेंड का, तो डेफिनेटली हमें मतलब बाइंग के लिए देखना ही नहीं चाहिए, सिंपल चीज। और जब कभी भी न्यूज आती है ना, इतना ध्यान में रखिए, पहले आपको चेक करना है DXY, मतलब DXY कैसे रिएक्ट करना है। तो इसलिए जो बोल मतलब देखो, बहुत सारे लोगों ने ओपिनियन बताया, बहुत बहुत अच्छा तरीके से ओपिनियन बताया, और बहुत मतलब एक वैलिड चीजें थी सारी आज की। उस आपको वेट क्यों करना है? वेट करना है क्योंकि आपको डॉलर इंडेक्स का रिएक्शन देखना है। क्योंकि पहले डॉलर डॉलर इंडेक्स मतलब डॉलर का, या DXY जो होता है ना, उसको डॉलर इंडेक्स बोला जाता है, ये कैसे मूवमेंट कर रहा है, इसके बाद ही गोल्ड का हो जाएगा। सही बात है। तो एज पर दिस अगर ये ब्रेक होता है तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 109 पॉइंट, ये कितना है, 500 राउंड फिगर, ये 500 तक जाने के मार्केट के एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। ये आराम से हम कंसीडर कर सकते हैं। यस। दूसरी चीज, देखो ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गई, ये ट्रेंड लाइन को निकाल दो, इसका काम खत्म हो गया। फिलहाल हमारे पास सप्लाई जोन कौन सा है? करंटली ये वाला एरिया है। ये कहाँ तक है? सी दिस, कितना है ये? 105.600 का एरिया है। तो फिलहाल हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट एरिया है। और अगर मान लो मार्केट इस लेवल पे आता है, ठीक है, अगर इस लेवल पे आता है तो ये क्या बनाएगा? फिर से EQH बनाएगा, फिर से ये इक्वल हाई बनाएगा। और डेफिनेटली इक्वल हाई बनाएगा तो हमें क्या मिलेगा उस टाइम? एक थोड़ा सा रिएक्शन मिलके बाद में फिर ये ऊपर जाएगा अप टू दिस एरिया। सो दैट इज आवर अल्टीमेट मतलब जोन एरिया। मतलब जो कोई हम जोन ड्रॉ करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप जोन ड्रॉ करके हमें वहां तक टारगेट करना है। या हमें हमारे मतलब कोई भी करेंसी पेयर हो, मतलब चाहे गोल्ड में हो, मतलब सॉरी USD पेयर्स में हो, JPY पेयर्स में हो, हमें वहां तक टारगेट सेट करना है, प्रॉफिट निकालना है, साइड में बैठना है, सिंपल सी चीज। और लोअर टाइम फ्रेम में इसको देखो आराम से। अब मार्केट पूरा अप ट्रेंड चालू है, पूरा अप ट्रेंड चालू है मार्केट। और अभी देखो ये मतलब अभी इक्वल हाई बनाना मतलब इसके लिए पॉसिबल, क्योंकि डिफरेंस कितना है? 400 के नियर बाय प्राइस है, या 200 के नियर बाय प्राइस है। 104.400 तो इसने ऑलरेडी बना दिया है। तो इक्वल हाई कहाँ तक बनाएगा? ये 700 पे। इक्वल 700 पे अगर प्राइस गया DXY का 104.700, तो ये डेफिनेटली इक्वल हाई बनाएगा। तो उसके बाद हमें छोटा सा एक रिफ्लेक्स देखने को मिल सकता है। उसके बाद वी आर गोइंग टू द अपर साइड, क्योंकि देखा जाए तो मार्केट पूरा जो है पूरा अप ट्रेंड में। जब तक ये नया लोअर लो नहीं बनाएगा तब तक हम सेल के लिए लुकआउट नहीं कर सकते। और जैसे न्यूज की अगर बात की जाए तो आपको क्या चेक करना है? DXY चेक करना है, सिंपल। DXY में देखिए ये हो गया इसका स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। तो इसलिए इसके अपोजिट क्या होता है? गोल्ड में हमें क्या देखने को मिला? गोल्ड में हमें देखने को मिला अ प्रॉपर शूट टू द डाउन साइड, दैट इज दिस। देखो ये कितने एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, या मतलब एक दूसरे के साथ वर्कआउट होता है इनका। चलो नेक्स्ट थिंग, अभी अगर देखा जाए गोल्ड में, लेट मी चेक। सी व्हाट इज दिस? ये तो हमारा एक चैनल था, चैनल को इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, चैनल को इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। उसके बाद अगर ये देखो 2 घंटे में अच्छा जोन क्यों बनता है, या 2 घंटे में क्यों हमें प्रॉपर कंफर्मेशन मिलते हैं, इसका एग्जांपल लाइव आप देख सकते हो। सी दैट इज द ब्यूटी ऑफ 2 आवर। स्ट्रक्चर बहुत वैलिड होते हैं, मतलब एकदम प्रॉपर नजर आते हैं। और सी लेट मी टेल यू इसका कंफर्मेशन, ठीक है, इसके कंफर्मेशन की अगर बात की जाए, कौन से? देखो प्रॉपर कभी भी जोन में आने के बाद जो आप बोल रहे थे ना कि आपको मतलब ट्रेड एग्जीक्यूशन के अगर सिनारियो, या मतलब एक चीज बताना चाहूंगा आपको। मान लो प्राइस आया हमारे जोन में, ठीक है, तो जोन में आने के बाद हमें 2 चीज चेक करनी है कि एक तो एरिया कैसा बना है एज पर रिटेल ट्रेडिंग, ठीक है। एज पर रिटेल ट्रेडिंग अगर देखा जाए
तो ये क्या बन रहा है, एक प्रॉपर सपोर्ट बन रहा है, सही बात है, एज पर रिटेल ट्रेडिंग, सॉरी रिटेल मतलब क्या बोलते हैं उसको, सपोर्टेड रेजिस्टेंस, राइट, बहुत लोग यूज करते हैं ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक प्रॉपर सपोर्ट बन रहा है। दूसरी बात हमें क्या मिल रही है, ये जो हमने ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ करके देखा, तो ये ट्रेंड लाइन का भी हमें ब्रेक मिल गया, ठीक है, XYZ। तो दो चीजें तो हो गई। तीसरी चीज, ऊपर का हमारा सप्लाई जोन भी था, ठीक है, तो वहां से मार्केट रिवर्स हो गया। फोर्थ थिंग, हमारे पास प्रॉपर ये डिमांड जोन भी था, रजिस्ट सपोर्ट था वो तो अलग बात है, लेकिन प्रॉपर हमारे पास डिमांड जोन भी था। और मैंने हमेशा क्या बोला है, जोन हमें कहाँ से ड्रॉ करना है, कि जहां से हमें बड़े कैंडल देखने को मिलते हैं। तो अब बड़ा कैंडल हमें कहाँ से देखने को मिला, इस एरिया से, तो हम इस एरिया को एज हमारा डिमांड जोन मार्क करेंगे। हम देखो यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ये भी हमारा एक जोन हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़े कैंडल थे। मतलब लेफ्ट में अगर देखा जाए, आप अगर लेफ्ट में चेक कर सकते हो, सी, एक मिनट, सी, ये ग्रीन कलर का कैंडल का मोमेंट देखिए, और ये ग्रीन कलर का कैंडल का मोमेंट देखिए। तो ये इसको क्या बोला जाता है, रैली, ये बेस बनाया और रैली बनाया। हम्म तो ऐसे भी सिचुएशन आती है ना, जब उसको भी हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ से भी वर्कआउट किया मार्केट ने अच्छे से, यहाँ से भी वर्कआउट किया मार्केट ने अच्छे से, तो ये हमारे प्रॉपर जोन बन गए। इसके बाद हमारे पास और कंफर्मेशन क्या था, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी नियर बाय, सी, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी थी। तो डेफिनेटली मार्केट इसके नियर बाय जब आएगा, इतने सारे कंफर्मेशन से, तो हमें रिएक्शन तो डेफिनेटली मिलेगा। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है ना, मतलब इतने सारे जब कंफर्मेशन होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो आपको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। लेट्स सी, इफ इफ अगर प्राइस हमारे जोन में टैप हुई, तो आपको क्या करना है, एक ट्रेड लेना है। जैसे प्राइस एक कोई कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन दे दे, मान लो अगर ये ग्रीन वाला कैंडल देखा जाए, ये ग्रीन वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बताओ इसको क्या बोलेंगे, ग्रीन वाला कैंडल है, इसको क्या बोलेंगे, चैट बॉक्स में डाल दो। शूटिंग म्हणतात, हॅमर म्हणतात, कोणता हॅमर म्हणतात, काय म्हणतात, सही बात है। ये ग्रीन कलर वाला जो है, उसको इन्वर्टेड, काइंड ऑफ लाइक इन्वर्टेड हैमर बोला जा सकता है, सही बात है। तो ये जब ऐसे कोई बताएगा, मतलब बनाएगा, आपको उसी मोमेंट पे क्या करना है, राइट, उसी मोमेंट पे क्या करना है, ठीक है। ये कैंडल तो यहाँ तक गई 1907 तक, उसके बाद ये कैंडल का क्लोजिंग हो गया 1905 पे। आपको अगर ट्रेड लेना है कम से कम 0.10 लॉट से, मतलब आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपको 0.10 लॉट से ट्रेड लेना है। तो आपको क्या करना है, इस एरिया पे, इस पोजीशन पे आप क्या करोगे, 0.05 का ट्रेड आपका एक्टिवेट करोगे, सिंपल, स्टॉप लॉस नीचे। और आपको टारगेट रखना है, जो कुछ भी आपने रखा है, मतलब जो कुछ भी आपका रहेगा, वो आपने एक ट्रेड तो मान लो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, मान लो यहाँ पे लगा दिया। अभी आपको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, ठीक है, अभी आपको जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे। चलो ये तो ट्रेड लगा दिया आपने, एक मिनट, लेट मी चेक, ठीक है, ये तो एक ट्रेड आपका लग गया, कौन सा, इस लेवल पे। मार्केट जैसे आया, इन्वर्टेड हैमर बनाया, आपने ट्रेड लगा दिया, लेकिन हाफ लॉट से, मतलब 0.10 लगाना है, तो उसको आप दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, 0.05, 0.05, ऐसे आपको दो ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, चलो लेट मी नेम इट, मान लो इस एरियाज में आपने क्या किया, इन्वर्टेड हैमर, प्राइस क्या हो गई, एंटर इन द जोन। तो आपने क्या किया, 0.05 से ट्रेड लगा लिया, एंटर इन द जोन 0.05, ठीक है, ये तो हो गई एक चीज। तो अभी ये करने के बाद आपने स्टॉप लॉस भी लगा दिया, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई कर लिया, आपको क्या करना है, मार्केट का रिफ्लेक्शन चेक करना है, रिफ्लेक्शन। तो अभी ये क्या बना रहा है, सी, व्हाट इज दिस, लो बनाया, उसके बाद छोटा एक लो बनाया, उसके बाद एक फिर से छोटा लो बनाया, लेकिन यहां से मार्केट ने पुश दे दिया, ठीक है।
कंसिडर करो ये लेफ्ट वाला सिचुएशन और राइट वाला सिचुएशन, उसके बाद एक पुल बैक तो डेफिनेटली छोटा हो या बड़ा हो मिलता ही मिलता है। तो जब ये पुल बैक आएगा ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से एक बार ट्रेड एग्जीक्यूशन कर लो। स्टॉप लॉस ये जो एरिया था ना, ये एरिया इसके नीचे लगाओ, और ये प्रीवियस वाला आपने टारगेट कहाँ लगाया है वहां आपका टारगेट सेट कर दो। XYZ अमाउंट कुछ भी रहेगा, चाहे 1:2 रहने दो या 1:2.5 रहने दो, वहां सेट कर दो, बात खत्म। तो इसको बोलते हैं एंट्री विद इन एंट्री, एंट्री विद इन एंट्री मॉड्यूल। तो ऐसे आप आराम से कंडक्ट कर सकते हैं। और जो प्रीवियस वाले देखो देखो अगर देखा जाए तो जो प्रीवियस वाले जो वीक्स होते हैं ना, वीक्स प्रीवियस वाले जो वीक्स होते हैं वहां पे मतलब वहां तक डेफिनेटली मार्केट जो होता है वो पुल बैक देता ही देता है। आप यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला मैं हमेशा बोलता हूँ, यू कैन सी इट क्लियरली। देखो ये जो ट्रेंड लाइन है 1 2 3 सॉरी वीक्स मार्केट, देखो वहां तक तो एटलीस्ट ये करता ही करता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, नीचे थोड़ा सा एक 50 या 60% नीचे आके ये रिट्रेस करता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज होती है मार्केट की। एक तो जो विक्स बनाई होती है, ये जो हाइज होते हैं, ये जो लोअर हाइज होते हैं, इनके जो विक्स होते हैं, तो इनके जो विक्स का एरिया मतलब ये आता है, ठीक है। तो ये एरिया से तो एक रिफ्लेक्ट करेगा। अदरवाइज ये जो नीचे 60% वाला अगर एरिया देख लिया तो ये हो गया, यहाँ से तो ये डेफिनेटली रिट्रेसमेंट करेगा, मतलब करेगा। सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज और दो प्रोबेबिलिटीज होती है। तो ये इसको एंट्री विद इन एंट्री मॉड्यूल बोला जाता है। तो इस तरीके से आप मतलब बहुत अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो। तो इससे होगा क्या, आपका जो रिस्क होता है ना, वो रिस्क भी आपका मिनिमम मतलब मिनिमाइज होता है, कम होता है, ज्यादा लॉस भी नहीं होता, और प्रॉफिट इसमें बहुत तगड़ा मिलता है। सो दैट्स द थिंग, आप माइंड में फिक्स करके रखिए या फिट करके रखिए, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। गोल्ड की अगर सिचुएशन देखी जाए तो गोल्ड में क्या चल रहा है, लेट मी इरेज एवरीथिंग। डेली टाइम फ्रेम से चेक करेंगे। एक 10-15 मिनट क्या करते, 3-4 पेयर देख लेते, उसके बाद जो कुछ भी क्वेश्चन आंसरिंग रहेंगे वो हम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये मार्केट कैसे चालू है, ये डाउन, ये नया बनाया, ठीक है। सिंपल 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 एंड क्लियर चीज है। ये तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी, राइट। और इसको लोअर लो जाना ही जाना है, क्योंकि जैसे हमने देखा अभी जो मार्केट के वीक्स होते हैं, अभी करंट वाला लोअर वीक कहाँ पे है, करंट वाला लोअर वीक कहाँ पे है, तो लोअर वाला वीक आ रहा है हमारा ये वाला, वो कहाँ पे 1870 के आसपास है। और जो करंट वाला वीक था उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये वाला एरिया, क्योंकि मार्केट ने इस एरिया से ऑलरेडी रिएक्शन या रिफ्लेक्स दे दिया है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई आर एक्सपेक्टिंग अ डाउनफॉल। अभी मंडे को हमें क्या करना है, सी मंडे को हमें चेक करना है कि अभी अगली जो कैंडल बनेगी वो रेड बननी चाहिए। अगर वो रेड बनती है तो इसका डाउनफॉल डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हम टारगेट और नीचे रखेंगे। तो हमें कैंडल चेक करना है कि ओपनिंग कैसे होता है। और अगर मंडे के दिन ट्रेड भी नहीं लिया, मंडे के दिन अगर सिर्फ कैंडल का मूवमेंट भी चेक किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नो इशू। मंडे को मार्केट का मूवमेंट भी चेक किया, ट्यूसडे को एंट्री लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम इसको अभी जोन मैपिंग करेंगे। सिंपल चीज, करंटली मार्केट ने क्या किया है, एक डायरेक्शन जो होता है ना मार्केट का, डायरेक्शन चेंज होने का हमें एक मतलब संकेत दे दिया है कि अभी डायरेक्शन मार्केट की चेंज होगी है। क्योंकि इस एरिया से अगर देखा जाए तो हमें सडन ये देखने को मिला है, मूवमेंट देखने को मिला है। और फिलहाल ये मार्केट का क्या चालू है, फिलहाल अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी देखा जाए तो व्हाट वी आर गेटिंग अ मार्केट का एक मतलब एक छोटा सा काइंड ऑफ लाइक पुल बैक चालू है। और मार्केट ने इस एरिया से ऑलरेडी मतलब ये जो डिमांड जोन बन रहा था यहाँ से रिजेक्शन भी दिया है। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अभी यहाँ से बुलिश होने के चांसेस है, क्योंकि DXY में भी क्या दिख रहा है, DXY में सप्लाई जोन है, ठीक है। DXY में अभी भी सप्लाई जोन है, ट्रेंड लाइन भले भी ब्रेक हुई हो लेकिन स्टिल वी आर गेटिंग अ प्रॉपर सप्लाई जोन। जब तक ये प्रॉपर सप्लाई जोन ब्रेक नहीं होते, कौन से, ये वाले,
ये वाले प्रॉपर सप्लाई जोन ब्रेक नहीं होते, तब तक हम डिसीजन नहीं ले सकते कि हमारा स्विंग ट्रेड आ जाए अच्छे से। अगर रिवर्सल होता है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग फॉर बुलिश ऑन गोल्ड, सॉरी XAUUSD गोल्ड। बट एज पर लोअर टाइम फ्रेम, देखो कभी भी हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम जो होता है ना, वो एक दूसरे के साथ अलाइन होना चाहिए। अलाइन, एक दूसरे के साथ वो जब अलाइन होते हैं तब मार्केट में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी होती है, बहुत अच्छे से हम प्रेडिक्शन या प्रोजेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो वी आर करंटली इन अ सप्लाई जोन, ठीक है। और देखो लेफ्ट में भी अगर देखा जाए तो ऑलवेज हम सप्लाई जोन में, सी दैट इज आल्सो सप्लाई जोन, उसके बाद सी दैट इज आल्सो सप्लाई जोन। तो करंटली हमारे पास बहुत सारे सप्लाई जोन से, बहुत सारे सप्लाई जोन से, तो वो एक दिक्कत वाली बात है। DXY का रिएक्शन है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेट अल्टीमेट अगर मान लो इस एरिया, अल्टीमेट अगर देखा जाए तो हमारा ये जो एरिया था कौन सा, ये वाला 2021 से लेकर मतलब 2000 का जो एरिया है वो अभी तक इंटैक्ट है। और यहाँ पे क्या बना दिया है, EQH बना दिया है। तो इसकी पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट ऊपर गया तो इतना तो ऊपर नहीं जाएगा एज पर करंट सिनेरियो, क्योंकि नेक्स्ट वीक में अभी न्यूज भी है तो उसके ऊपर पूरा मतलब डिटरमाइन होगा। और नीचे वाला जो हमारा एरिया है वो रहेगा मिनिमम अप टू 1835 का। डेली बेसिस पे कोई ट्रेंड लाइन बनती है क्या, वो भी चेक करो, लेट मी चेक इट। लेट्स सी, गॉट इट। क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, एक ट्रेंड लाइन मिली, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन मिली या ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिला, चलो ऐसे पकड़ लो, ट्रेंड लाइन मिली, ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिला। तो एज पर दिस देखो, हमें अगर ट्रेड करना है तो हमें रिटेलर लोगों की साइकोलॉजी या रिटेल ट्रेडर लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकेंगे वो भी हमें मतलब हमारे माइंड में रखना पड़ेगा, सही बात है। तो अगर उस तरीके से अगर हमने देखना चाहा तो हमें क्या मिल रहा है कि मार्केट विल गो टू नियर बाय दिस एरिया और ये फॉल दे जाएगा, इसके बाद वी आर गोइंग फॉर बुलिश मोमेंट। तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, बट ये सभी हायर टाइम फ्रेम में, मतलब डेली के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर, लेट्स टेक दिस एरिया, कौन सा, ये वाला एरिया, ऊपर वाला जो एरिया है दिस, चलो इतना पकड़ लो, इतना पकड़ लो एरिया। ये जो एरिया है ये अभी तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या चाहे इसको पूरा मार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी तक पूरा इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए। मान लो हमारे पास अभी दो एरियाज हैं, ऊपर वाला मतलब 22 वाला और नीचे वाला है 1903 वाला। तो अगर ये एरियाज ब्रेक होते हैं मतलब कौन से भी साइड में, तो हमें एक डायरेक्शन, प्रॉपर क्लियर तरीके से मिल सकता है। लेट्स सी, पर अगर सिचुएशन को देखा जाए तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, सी, ओके वी आर गेटिंग नाउ, चलो ये एक बन गया। दूसरा हम बना सकते हैं इसको, ओके हाँ डन, लाइक दिस। तो हमें एक ये काइंड ऑफ एक चैनल मिल रहा है, काइंड ऑफ लाइक एक चैनल मिल रहा है। तो अगर चैनल को देखा जाए, इस चैनल को, तो मार्केट ने इसको तो टच किया या रिटेस्ट किया है। लेट मी चेक विद द वेव, एक मिनट, चलो गया ए बी सी डी ई, ओके गॉट इट नाउ। और ऐसी जब सिचुएशन आती है तो इस एरिया से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जो चैनल का ब्रेक डाउन हो सकता है, चैनल का ब्रेक डाउन। स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अभी भी बुलिश में है एज पर दिस, इसको वेव बोला जाता है। तो एज पर वेव मार्केट इज इन स्टिल बुलिश सिचुएशन। तो हम सेलिंग के लिए फिलहाल तो टारगेट
लुकआउट नहीं कर सकते जब तक ये एरिया ब्रेक हो जाएगा। सही बात है। दूसरी चीज, फिलहाल हमें मंडे का ओपनिंग जैसे मैंने बताया वो चेक करना है। लोअर टाइम फ्रेम में लेट मी चेक कोई जोन बन रहा है क्या। लोअर टाइम फ्रेम में ये तो एक जोन दिख रहा है, बट इसके वर्कआउट होने के चांसेस कम है। लेट्स सी मार्केट इस एरिया में कैसे रिएक्ट करेगा। इस एरिया में अगर मतलब रिजेक्शन के कोई चांसेस दिखते हैं तो वी कैन अगेन टारगेट टू द डाउन साइड। सो ये लोअर टाइम फ्रेम, एज पर लोअर टाइम फ्रेम हो गया, बट एज पर हायर टाइम फ्रेम स्टिल हमें क्या चाहिए कि मार्केट यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक देके ऊपर जाना चाहिए अप टू द अबव एरिया। सो दिस इज माय प्रोजेक्शन फॉर गोल्ड। अभी इसके ऊपर किसी का कुछ ओपिनियन हो तो आप बता सकते हो। सो दैट इज माय थिंकिंग ऑन गोल्ड। सो अगर मंडे का दिन अगर वॉचिंग में भी गया कि मार्केट कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो वो देखना ओके, दैट इज ऑल्सो वैलिड, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम चेक करेंगे। ट्यूसडे के दिन भी अगर एंट्री लेने की सिचुएशन आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ट्यूसडे को वर्कआउट करेंगे। लेकिन मूवमेंट कैसे होगा, DXY का भी है, डेली कैंडल का भी है गोल्ड में और DXY में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बड़ा सप्लाई जोन है, ऑलरेडी ये बड़ा सप्लाई जोन है, बट इसने ऑलरेडी टच किया है, रिटेस्ट किया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक छोटा सा पुल बैक मिल जाए। छोटा सा पुल बैक मिलके छोटा सा पुल बैक मिलके आइदर वी आर गोइंग टू द अपसाइड, ठीक है, अदरवाइज एक शॉर्ट फॉल देख के हमें रिवर्सल देखने के चांसेस मिल सकते हैं। चलो, एनी ओपिनियन ऑन गोल्ड, आपके कोई अलग हो तो बता सकते हो। सर ये डेली टाइम फ्रेम पे वो इलेट थ्योरी अप्लाई होती है क्या? होती है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे मतलब इतना मतलब देखो, डेली टाइम फ्रेम पे कब करते हैं, देखो जब हमारे स्विंग ट्रेड होते हैं ना तब हम आराम से कर सकते हैं। सही बात है। हाँ हाँ, नहीं अभी जो बॉटम था अपना सबसे लास्ट वाला मतलब 1600 का, वहां से वो इलाइट थ्योरी तो वो इट चैनल पे बना रहा है, तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा का वो चेक करना था बस। इट इज वैलिड, वैलिड है वो, ऑलरेडी वैलिड है, अच्छा। वैलिड है वो। क्योंकि ओके। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये सिचुएशन, मान लो अगर ये हम ऐसे मतलब मान लो एक जोन भी बना देते हैं, ठीक है, तो आई एम स्टिल हाँ एक्सपेक्टिंग कि ये छोटा सा मतलब चाहे यहाँ से भी हो सकता है टू द फॉल, अदरवाइज इट विल गो लाइक दिस और ये यहाँ से फॉल दे सकता है। हाँ, क्योंकि सर अभी उसने 1 2 3 4 5 भी बनाया और बी भी बनाया, तो सी का ज्यादा फॉल होता है ना, सही बात है। मतलब सेलिंग हो सकता है, लेकिन वो 4 आवर में ये तो बाइंग दिखा रहा। ये ऊपर वाला हो गया 5, ठीक है, A हाँ B C, उसके बाद हाँ फिर अभी कंटिन्यूएशन चालू हो जाएगा ना, 1 2 1 2 3 4 5 वाला, फिर कंटिन्यूएशन हो सकता है। हाँ, लेकिन सर अभी सी कंप्लीट नहीं हुआ ना अभी। प्रॉपर नहीं है अभी, हाँ हाँ हाँ। प्रॉपर नहीं है अभी तक, और वी कैन स्टिल एक्सपेक्ट दिस 1660 या मतलब यस। ब- उससे अच्छा मतलब दैट इज आल्सो गुड एरिया। कौन सा 1725 या 17। हाँ सर, वो 1740 तक भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ का पूरा एरिया फ्रेश है अभी तक। 30? यस। सेलिंग का भी हम ऊपर से ही प्रेफर कर सकते हैं, 1920 वाला एरिया समथिंग है सर, क्योंकि अभी हाँ, तो हम इसमें देख नहीं सकते, क्योंकि मंडे का ओपनिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सही बात है। जी सर। मंडे का ओपनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाँ क्योंकि मंडे का ओपनिंग क्या देखना है, रेड कैंडल देखना है, रेड हुआ तो बेरिश, अगर ग्रीन हुआ तो बुलिश। यस, कंफर्मेशन भी चाहिए ना उसके लिए। मंडे का क्लोजिंग हमें चाहिए सबसे पहली बात। हाँ, क्लोजिंग इम्पोर्टेंट। हाँ, क्योंकि देखो सब तो अभी तक इंटैक्ट है। अगर वो मंडे को क्लोजिंग वाला कितने बजे होता है, कि मतलब इस समय वो एक दिन का कैंडल खत्म हो गया। दूसरे दिन ही ट्यूसडे को ही मिल जाएगा ना आपको, सुबह 3:30 4 4:30 बजे जो मार्केट का ओपनिंग हो जाएगा, तब आपको मतलब पूरा या साढ़े मतलब 2:30 बजे तक आपको मतलब दिख जाएगा मंडे का क्लोजिंग और कैसे। रात को ना। चांसेस नजर आ रहे हैं सर इसमें, बेरिश के नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ ना, स्मॉल टाइम फ्रेम में ना इसने अपना लोअर लो कंफर्म कर चुका है। यस, सही बात है। स्मॉल टाइम फ्रेम में लोअर लो कंफर्म हो चुका है, तो अब जाहिर सी बात है मार्केट अब रिट्रेस के लिए ऊपर गया है। अब रिट्रेस करेगा तो ये मैक्सिमम सर फॉल ही देगा। अब एक तो फॉल 1916 से भी दे सकता है, या तो 1924 से भी दे सकता है। बाइंग सही के बात। चांसेस कम लग रहे हैं सर मुझे इसमें। जब तक ये डिमांड इंटैक्ट है ना, कौन सा हाँ ये हाँ 19, हाँ, एग्जैक्ट सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल।
ये इम्पोर्टेंट एरिया है, ये जब तक हाँ इंटैक्ट है तब तक हम सेलिंग के लिए लुकआउट ही नहीं कर सकते। यस सर यस सर यस तो सर इसके दो पॉसिबिलिटी से, चाहे मतलब ये थोड़ा सा ऊपर जाए जोन में, एक बार टैप करें, मतलब ये देखो ये जो अभी एरियाज है कौन से, ये वाला अगर एरिया कंसिडर किया जाए तो इसको एक बार ये स्वीप कर लें, ठीक है, यस सर उसके बाद यस ये तो है। अदरवाइज मतलब इट कैन गिव अ शॉर्ट, ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ, इट कैन गिव अ शॉर्ट ऐसे इस तरीके से, लाइक दिस, बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग, ये तो दूसरा हो गया, थर्ड ऑप्शन इज दिस, लाइक दिस। ये तो तीन सिनेरियो हो गए, तो इस तीन सिनेरियो में से डेफिनेटली एक वर्कआउट होना चाहिए। डेफिनेटली वर्क करना ही करना है सर। ये बट रेड, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक कि अगर रिट्रेसमेंट में अगर हम ट्रेड ढूंढे तो कंफर्मेशन मिल जाएगा, अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। और फॉर सर वो एग्जाम्पल मार्केट 1905 का 1924 सप्लाई एरिया वो अभी फ्रेश नहीं ना? 1924 से कंफर्मेशन लेके सेल में बैठ सकते हैं ना सर? सप्लाई जोन ऊपर का बोल रहे हो ना आप? नहीं, नीचे का नीचे 1905 डिमांड का, है, वो उसको तो अभी डिमांड है। वैल्यू दिया ना वो। ये तो देखो, ये तो हो गया, ठीक है, हाँ लेकिन स्टिल ये देखो, ये नया तो एरिया बन रहा है ना, सी उसके पहले का छोड़ दो, लेकिन वी आर स्टिल गेटिंग दिस एरिया। हाँ ये वाला एरिया बन रहा है नया। वो पहले वाला, ये प्रीवियस वाला छोड़ दो, चलो इसको छोड़ दो, चलो हाँ हाँ कोई टाइम में देखो अलग अलग स्विच करके डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा कोई ना कोई एरिया। बट योगेश सर, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अगर डाउनफॉल आता भी है तो हमें थोड़ा सा 1900 वाले लेवल पे थोड़ा अलर्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां से थोड़ा एक तो रिवर्स भी जा सकता है या तो फॉल भी दे सकता है। ये मैक्सिमम हमारा वहां पे प्रॉफिट बुक करके या तो निकल जाए या तो ब्रेक इवन लगा के ट्रेड करना चाहिए ना सर? कैसे पता है क्या, मार्केट में एक साइकोलॉजिकल लेवल्स होती है, देखो सिंपल जी सर। चीज। तो मतलब एक सिंपल कोई भी बंदा हो, अगर 2050 गया मार्केट, या 2100 मार्केट गया, 1900 गया, तो मतलब एक मन में क्या आता है, अरे मार्केट 1900 गया, हाँ मार्केट सर 1950 गया, तो इसको एक साइकोलॉजिकल लेवल बोला जाता है। यस तो सर यस। साइकोलॉजिकल लेवल्स होती है ना, तो मार्केट में इम्पैक्ट तो डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है। सो जी वो सर थोड़े से लेवल से हमें बच के रहना चाहिए, मतलब थोड़ा सा वहां हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ता है। जैसा भी हमारे कि साइकोलॉजिकल लेवल 1900 वाला है। राइट राइट, सो दीज आर द थिंग्स, तो वो यस एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यस सर यस। तो देखो दीज आर थ्री थिंग्स इसमें से डेफिनेटली, लेकिन ये अभी कंफर्मेशन हमें मंडे को ही मिलेगा, मार्केट का हाँ क्लोजिंग कैसे होता है आफ्टर दैट। हो सर सकता है कि मंडे को ये किसी जो अवॉइड आपने सर करे थ्री बनाए हैं कोई ट्रेड ये करने तो पूरा है। सेलिंग के ही है सभी फिर? क्या बोले? मंडे अबे को ये सर जो थ्री थिंग्स आपने बनाए हैं ये तो सेलिंग के ही हैं सभी फिर? मतलब सेलिंग मतलब देखो, एक तो ऊपर तो टैपरिंग होना ही चाहिए हाँ जी एज पर दो सिनारियो के हिसाब से, हाँ जी हाँ जी। और थर्ड ब्रेक सेलिंग सिनारियो है, वाला एरिया ऊपर का ही रहेगा ना सर? 30 तक तो जाएगा सर वो, वहां से रिट्रेस होके फिर रिवर्स हो सकता है वो मैक्सिमम तो भी। वन थिंग हमारे पास कंसर्न के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि ये डिमांड जो है ये ब्रेक होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, जो हाँ साइकोलॉजिकल। बिल्कुल सर। ये जब तक ब्रेक नहीं होता ना, तो मतलब प्रॉपर देखो ना यार, चैनल एक बन रहा है, चैनल ही बन रहा है ना काइंड ऑफ। तो जब तक चैनल नहीं ब्रेक होता तब तक वी कांट लुक फॉर सेल। या तो फिर हम 1900 से फिर से बाइंग भी देख सकते हैं, यस डेफिनेटली। अदरवाइज वो ब्रेक नहीं होता है ना सर? यस जब तक देखो, सबसे तो पहली चीज हम ये 19 वाला ये जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे रिएक्शन चेक करेंगे। दूसरी चीज ये ऊपर वाला जो है यहाँ पे हम रिएक्शन चेक करेंगे। किन लोगों के फिलहाल बाय है? मेरा तो सर पूरे ट्रेड क्लोज है अभी। मेरा भी है सर हम भाई बाइंग है 1904 सर, से। मेरा भाई है, 23 स्ट्रेट का ड्राई है। 23 का टारगेट है मेरा अभी। तो अभी जिन लोगों के 1905 बाइंग, सुनो सुनो, जिन लोगों के बाइंग है नीचे से, तो आपको क्या करना है, हाफ पोजीशन क्लोज कर दो या 60% पोजीशन क्लोज कर दो, और बाकी लगा दो। बाकी ब्रेक इवन लगा के ना ये टारगेट रखो 1927 लगा के छोड़ दो, ब्रेक इवन लगा के। और अगर ये ब्रेक होता है ना, कौन सा ये वाला एरिया ब्रेक होता है, चांसेस तो कम है, लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक होता है तब तक हमारा नेक्स्ट सेशन आ जाएगा, फिर मैं बाद में आपको बता दूंगा। डेफिनेटली सर, आपकी ये सेशन से सर हमें बहुत हेल्प हो रही है, मतलब कि मार्केट को एग्जैक्ट समझने का तरीका नजर में आ चुका है सर कि कैसे रिएक्ट कर सकता है मार्केट। सही बात है, हाँ। जी सर। अभी सर अभी भाई 1930 पे अभी है। मेरा है ना सर 1905 से 3 ट्रेड है स्टैंडर्ड से। तो अभी
एक रखूं कि दो कट कर दूं, मतलब दो, अरे देखो 3 अगर है तो 2 कट कर दो और एक ब्रेक इवन लगा के छोड़ दो। हाँ, प्रॉफिट बुक करो और मतलब टेंशन लेने की या मार्केट को देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बाद में। 1905 में बोला ना आपने, तो हाँ देखा जाए तो 19 करंटली आपका एरिया आ जाएगा, फर्स्ट वाला आपका ये एरिया आ जाएगा, ये वाला 198 वाला। तो 8 आपका वाला। 5 में है तो नीचे है, तो मतलब ब्रेक इवन लगा के छोड़ दो। या ब्रेक इवन आप काम करो, हाँ ब्रेक इवन आपका लगाओ, आप इस एरिया पे लगाओ ना, 1907 के आसपास लगा दो। तो ओके। मतलब वो भी अगर नीचे आ गया तो आप मतलब प्रॉफिट में आ जाओ, मतलब प्रॉफिट में रहोगे आप। हाँ हाँ राइट राइट और यस। जैसे ओपनिंग हो जाएगा ना, उसी एक हाँ 5 मिनट के बाद मतलब मूवमेंट चेक करो। सिंपल चीज, अभी मार्केट क्या चालू है, सी द थिंग इज दैट मार्केट अगर देखा जाए तो इट इज, मतलब करंटली अगर देखा जाए तो ये पूरे मतलब ये एरिया मार्क करो 5 मिनट के टाइम फ्रेम से, ठीक है। हाँ हाँ अगर ये एरिया ब्रेक होता है हाँ तो उसको ऊपर जाने दे दो। यस इसके ऊपर जितना भी आपको मिले वो आपका बोनस रहेगा, ठीक है। यस यस। लेकिन अगर इसके नीचे आ रहा है तो आपका एरिया रहेगा एज पर 5 मिनट ये 1909 वाला एरिया, दैट इज एरिया फॉर यू। ओके ओके ठीक है, चलो। थैंक यू सर। Yes. Next, let's move to the AU का है। वो अभी तक देखो एज पर दिस AU भी है वो डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है, सही बात है। अगर देखो ठीक है, लेट मी चेक। अगर देखा जाए तो AU भी क्या कर रहा है, करंटली फॉलो कर रहा है डाउन ट्रेंड, करंटली प्रॉपर फॉलो कर रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में अगर देखोगे आप 5 मिनट या बड़े टाइम फ्रेम में, तो सी आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ने पूरा सप्लाई को टैपरिंग करके एक ट्रेंड को कंटिन्यूएशन किया है। सी दिस एज पर मेरे ख्याल से 1 आवर या 2 आवर, ठीक है। एज पर 2 आवर हम यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रॉपर एक सप्लाई जोन है, सी। तो मार्केट ने उसको टैपरिंग करके इट इज स्टिल मेकिंग अ बेरिश ट्रेंड। और लेट्स सी उधर कोई कंफर्मेशन मिलते हैं क्या। फिर देखो, अगर ये सिचुएशन को हम फॉलो करते हैं ना, इसको अगर कंसिडर किया जाए तो ये हो गया ना एक फेक मूवमेंट हो गया मार्केट का, या फेक ब्रेकआउट हो गया। बट स्टिल हम टारगेट कर सकते हैं टू द डाउन साइड, क्योंकि ये अगर हम लाइन को एक्सटेंड करते हैं ना तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा। तो हम फिर एक्सटेंड कर सकते हैं या टारगेट कर सकते हैं टू द डाउन साइड। सो स्टिल वी आर इन क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड इन एयू। तो सारे पेयर क्या करते हैं या उनका ट्रेंड का सेंटीमेंट क्या चालू है, इसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है ऑन यूएसडी पेयर्स। और इम्पोर्टेंट चीज रह गई अपने इसकी क्या बोलते हैं अपना DXY, ठीक है। तो DXY और ये मतलब DXY का सेंटीमेंट क्या है और यूएसडी पेयर्स कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, इसके हिसाब से हम डिटर्मिनेशन करेंगे या डायरेक्शन फॉलो करेंगे यूएसडी पेयर्स में, ठीक है। तो ये अगर नीचे जाता है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने जैसे बताया था कि ये 70 वीकली अगर टाइम फ्रेम करके ओपन करके आप अगर एक ट्रेंड लाइन मारोगे नीचे से, तो यहाँ पे अल्टीमेट एरिया तो हमें मिलने ही वाला है बाइंग का। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक कंफर्मेशन नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि हर टाइम आप मतलब रिट्रेसमेंट के लेवल भी लगाओगे तो मतलब गोल्डन जोन में ही वर्कआउट करेगा, ऐसे भी नहीं होता। समटाइम्स वो उसके नीचे भी आता है, उसको डीप रिट्रेसमेंट बोला जाता है, डीप रिट्रेसमेंट। तो वो भी होता है, मतलब उसके भी चांसेस होते हैं लेकिन कम होते हैं, समटाइम्स देखने को मिलता है। तो हमें चेक करना पड़ेगा एयू में भी, बट स्टिल वी आर इन डाउन ट्रेंड, मतलब फॉलो कर रहे हैं हम। क्योंकि मार्केट का स्विंग लो कहाँ पे है, मार्केट का स्विंग लो अगर देखा जाए तो मार्केट का स्विंग लो है वो है दिस एरिया, ये हो गया स्विंग लो। और फिलहाल क्या कर रहा है मार्केट, मार्केट ने फॉल दिया, रिटेस्ट किया, वी आर पुशिंग टू द डाउन साइड ऑन एयू आल्सो। लेट्स सी जीयू। जीयू में भी क्या था, जीयू में भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये प्रॉपर थोड़ा सा ऊपर जाके इस एरिया से रीटेस्ट हो जाए, सही बात है। लेकिन इसने क्या किया, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इसने ये सप्लाई ले लिया और यहाँ से टैपरिंग करके नीचे चला गया।
और इसका जीयू का हमारे पास एरिया आ रहा है नीचे है, ठीक है। तो एज पर दिस अगर जीयू की कुछ न्यूज आती है ना, जीयू की अगर कुछ न्यूज आती है, सी वी आर गेटिंग अ काइंड ऑफ लाइक अ पैटर्न। केस स्टडीज में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, केस स्टडीज में, ठीक है। इसको केस स्टडीज में हम कंसिडर कर सकते हैं, कुछ तो ऐसे पैटर्न बना रहा है, डेली में आपको दिख जाएगा क्लियरली। सो अगर ये सिचुएशन वैलिड बनती है, अगर ये सिचुएशन वैलिड बनती है तो वी आर गोइंग टू द डाउन साइड ऑन इट, ठीक है, लाइक दिस। अगर ये सिचुएशन वैलिड बनती है तो वी आर आल्सो गोइंग टू द डाउन साइड। बट यस, बट हमारे पास एरियाज अभी कौन से आ सकते हैं, ये एरिया जो है फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखिए। हम इसको मार्क करेंगे, ये नीचे वाला ही कंसिडर करेंगे, इतना सा खाली बस। तो अगर देखा जाए तो फिर भी ये मूवमेंट होना बाकी है। इस एरियाज में आने के बाद हम रिएक्शन चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे जीयू में। एज पर ईयू, लेट्स सी, ईयू ने तो प्रॉपर मतलब देखो प्रॉपर इसने सप्लाई फॉलो किया है। सी ये ट्रेड एग्जीक्यूशन भी किया था, एकदम मूवमेंट फास्ट थी, तो ये एग्जीक्यूशन भी किया है इसने। सप्लाई में टैप हो गया, एक वीक दे दिया, और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपको अगर एक लॉट लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे रिएक्शन मिलता है एक आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस, जिसको रिस्की एंट्री टाइप मॉड्यूल भी बोला जाता है, रिस्की एंट्री टाइप मॉड्यूल। तो वो था वो। बट एज पर दिस प्राइस हमारे, लेट मी चेक फ्रॉम डेली टाइम फ्रेम, प्राइस हमारे एरियाज में तो मतलब लगभग आ चुकी है, लगभग आ चुकी है। तो जैसे हमने देखा कि गोल्ड में अभी थोड़ा सा ये चालू है ना, मतलब गोल्ड में थोड़ा सा ऊपर जाएगा, सही बात है, गोल्ड में थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो वी कैन एंटिसिपेट कि यूरो यूएसडी में भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज परफेक्टली वर्कआउट, ठीक है। लेट्स सी ठीक है, DXY रिवर्सल हो सकता है फिर, मतलब जो ऊपर वाला जोन था ना, ऊपर वाला एरिया है ना, वहां से हमें मूवमेंट चेक करना पड़ेगा कि DXY रिवर्सल करता है क्या। सो ये सारी चीजें होती है ना, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है या एक दूसरे के मूवमेंट पे वर्कआउट करती है। तो इसलिए DXY का भी मतलब देखो, DXY का भी होना बहुत जरूरी है। दिस इज द एरिया, इसको हम कंसिडर करेंगे लाइक दिस। राइट, दैट्स इट। हाँ, तो ये रहेगा हमारे यूरो यूएसडी का। अभी भी स्टिल इट इज ऑन बेरिश साइड, लेकिन इसमें भी एक हमें देखने को मिल सकता है पुल बैक। पुल बैक इसमें इसमें भी एक देखने को हमें मिल सकता है, मतलब आई एम थिंकिंग कि एक देखने को हमें मिल सकता है आराम से। सी लाइक गॉट इट, से अलग अलग मार्क करके देखो कि हाउ इट इज रिएक्टिंग, वर्कआउट कैसे हो रहा है, रिएक्ट कैसे कर रहा है, वो जरा एक एक बार चेक करते जाइए। अगर ये सिचुएशन अगर फॉलो करती है तो वी कैन सी हमें इट विल गो टू द अपसाइड, ठीक है। अपसाइड के बाद एक तो यहाँ पे ये नीचे आएगा, अदरवाइज इट विल डायरेक्टली मूव टू द सप्लाई एरिया। हमारे पास सप्लाई एरिया ये एक है, और दूसरा हमारे पास ऊपर वाला एक्सट्रीम वाला है। तो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट एरिया, ये एक सप्लाई जोन और रहेगा ये ऊपर वाला, दिस आर द एरियाज। तो ये हमारे रिवर्सल के एरियाज रहेंगे सप्लाई जोन में एज पर यूरो यूएसडी फॉर्मेशन, ठीक है। इज एवरीवन क्लियर विथ ईयू जीयू? तो दैट इज द थिंग। बट एज स्टिल इसमें भी लोअर टाइम फ्रेम देखो, ये जो अभी ट्रेंड लाइन या स्ट्रक्चर हमने बताया बनाया है, ये क्या हो गया, एज पर लोअर टाइम फ्रेम हो गया। हायर टाइम फ्रेम में अलग बात होती है, लोअर टाइम फ्रेम में भी अलग बात दिख रही है, लेकिन ये दोनों जब अलाइन होते हैं तब हमें प्रॉपर कंफर्मेशन मिलते हैं बाइंग के और सेलिंग के, ठीक है। सो दैट इज इट ऑन ईयू जीयू। एक 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे JPY पेयर्स में, ठीक है। तब तक किसी को अगर कुछ शेयर करना है किसी पेयर के बारे में
तो वॉलंटरीली आप कर सकते हो, नो इशू। किसी को कुछ शेयर करना है तब तक? नहीं सर, 2 मिनट इंटरवल कर लेते हैं। चलो श्योर एवरीवन। हेलो हेलो, अपना ग्रुप में कोई अपना चार, हाँ कोई गोल्ड में कंफर्मेशन बताने वाले कोई है क्या? अपने बस बता दो कौन सा कंफर्मेशन लेते हो सर आते आने तक। अभी तक किसी को कोई मालूम नहीं है। सर ने बोला ना, मतलब मंडे की कैंडल को होने दो। मंडे को रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है भैया। नहीं सर, नहीं सर, मैं रोज के मंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गोल्ड में आप कौन सा ट्रेडिंग में कंफर्मेशन ओनली ले सकते, कौन सा भी वही सर बोल रहा हूँ मैं। सर ने बोला मंडे को पेशेंस रखो। अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ ना। नहीं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जैसा, ऐसा डिमांड एरिया, सप्लाई एरिया, ऐसा कोई बता सकता है क्या सर ये आने तक? जब किसी को मालूम नहीं हो उसको मालूम हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही। थोड़ा बहुत आप भी अपना भी नॉलेज शेयर करो तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, किसी को है पता तो बता दो सर जी। अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ ना। आज चलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, सबको मालूम पड़ेगा, सबको नॉलेज में आएगा। सप्लाई जोन में बराबर हेलो, सप्लाई जोन बनाने के लिए ऊपर का टॉप का वीक लेना है, और जो कैंडल है वीक वाली कैंडल उसका बॉडी लेना है। वीक वाली कैंडल कौन सा टाइम फ्रेम की बोल रहे हो? कोई भी टाइम फ्रेम हो ना, भले 1 मिनट हो चाहे 1 वीक हो। परफेक्ट एंट्री एरिया बताओ। परफेक्ट एंट्री एरिया उसका बॉडी, फर्स्ट एंट्री बॉडी, सेकंड एंट्री वीक। मतलब जो भी ट्रेड लेना है उसमें 2 एंट्री होना चाहिए अपने को, मान लो। हाँ, फर्स्ट एंट्री बॉडी के अंदर बॉडी का मिडल ले सकते हैं, जैसे सप्लाई जोन बना दिया, ठीक है, तो बॉडी का मिडल ले लो और सेकंड एंट्री वीक का मिडल ले लो, ये 2 एंट्री डाल सकते हैं। वो भी मतलब रिस्क की एंट्री रहेगी, कंफर्मेशन के बाद ले तो फायदा है। और वैसे ही डिमांड जोन रहेगा, सेम नीचे से वीक ले लो और उसी कैंडल का बॉडी ले लो आप, और सेम डील लगाने का सिस्टम। मतलब अच्छा, अपना जो ग्रुप में जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको मतलब जहाँ पे सप्लाई है और जहाँ पे डिमांड है वहीं पे ही एंट्री लेना है, अदरवाइज बीच में एंट्री नहीं लेने का, ऐसा कैसे करना है, बराबर ना? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे आप लगा के रखो, अलर्ट लगा के रखो ना। ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट रहता है, आपको पता है, तो आपको पूरे दिन मार्केट वॉच करने की जरूरत नहीं है। आपको मार्केट में जैसे डिमांड और सप्लाई जोन बना दिया, उसके बाद उसके अंदर आप अलर्ट लगा दो कि यहाँ मार्केट टच होगा, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, उस टाइम आप उसको वॉच करो। अच्छा सर, आप बता सकते हैं क्या कैसा अलर्ट लगा सकते हैं? अलर्ट भैया, मतलब ट्रेडिंग व्यू में ये देखो नीचे लिखा रहता है अलर्ट, ठीक है। ट्रेडिंग होगा पेड वाला वर्जन चाहिए। नहीं, अलर्ट पेड वाला वर्जन तो मतलब कुछ 3 से 4 लगा सकते हैं अलर्ट बिना पेड में, ठीक है। और पेड में तो अनलिमिटेड लगा सकते हैं, बाकी अदरवाइज जैसे एक करेंसी में आप एक ही लगा सकते हो, जैसे गोल्ड में एक ही अलर्ट लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे कहाँ पे अपना स्क्रीन पे कहाँ पे ऑप्शन आता है वो बता सकते हैं? स्क्रीन पे जो अपना 5 मिनट और ये टाइम फ्रेम लिखा है ना, 5 मिनट, उसके आगे लिखा है अलर्ट, देखो। अच्छा उसके, हाँ अच्छा अलर्ट है रहता है उसमें, बराबर। अभी मोबाइल में मेरे पास, अभी लैपटॉप नहीं है, बाहर हूँ इसलिए। नहीं, मोबाइल में ही है पूरा, उसी में देखो अलर्ट लिखा, उस अलर्ट को दबाओ, ठीक है। उसके बाद उसमें आप वहाँ पे जो भी जगह है वहाँ पे डाल दो कि इतने पॉइंट पे मेरे को अलर्ट होना चाहिए। अच्छा होगा, आपने बता दिया सर। मार्केट में मोबाइल में MT4 के अंदर नहीं देखना है ऊपर गया नीचे गया भैया, ठीक है।
नहीं ऐसे हाँ ट्रेड जी किया बराबर ना तो आपका जितना का अकाउंट है वो चला जाएगा, ये ध्यान रख लेना। सही है सर। ठीक है, मेरा खुद का गया हुआ है 1.5 CR का। 1.5 CR। हाँ, इसीलिए भैया अभी ये कोचिंग कर रहा हूँ, मतलब सर की कितना लेसन में। एक्सपीरियंस कितना है आपको? सर कितने 1.5 साल का CR तो बहुत एक्सपीरियंस है ज्यादा आपका? है, फिर आप कैसे मतलब बेर कर सकते हाँ, हो? तो भैया मैंने $20,000 का अकाउंट बनाया था और गैमलिंग में 1.5 CR का बना दिया। 1.5 CR अभी प्रॉफिट में है और लॉस में है? अब वो अभी सब चला फिलहाल गया, अभी मेरे पास ओनली $5,000 का अकाउंट ओके, तो भी बड़ा $5,000 ही का है अकाउंट आपका। है अभी आपके पास? है। वो $5,000 का अकाउंट है अभी? हाँ, अभी है रनिंग में भैया। तो आपने 1.5 CR जो बनाया था वो कितने से स्टार्ट किया था? वो $20,000 से। $20,000 से? लॉट साइज क्या यूज करते थे भाई? है भैया, लॉट साइज क्या यूज करते थे? लॉट 10, 20, 50 जितना लगता था, गैमलिंग कर रहे थे उस टाइम। तो भाई मुझे आपका एक्सपीरियंस जो है ना, पता ही मुझे नहीं था इधर न्यूज कब एक्सपीरियंस आती का है, बताइए। मोबाइल कब बोलता है। जब मूड हुआ मोबाइल लिया, डील ठोक दी। ओके ओके, तो वो बात सही है, इतना अमाउंट फिर सही आप है। इतना बिना लेकिन पढ़े है बिना ट्रेनिंग के इतना अमाउंट कैसे डाला आपने फिर? क्या? चलो चलो, कहाँ थे हम? यस, लेट मी चेक। JPY पेयर चेक करना है ना? पेयर कौन से चेक करने? और USD JPY JBP JPY JBP और USD। देखो, कभी भी JPY चेक करने से पहले आपको बास्केट जो होता है ना, वो चेक करना बहुत जरूरी है। सही बात है। तो सिंपल सी चीज आप देख सकते हो, लास्ट टाइम हमने देखा था ये JPY का, ठीक है, बहुत बड़ा मूवमेंट था। लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, एक पुल बैक दिया है, ये इसको पुल बैक बोलेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट जो है वो फिलहाल अभी हमारे डिमांड जोन में है। ठीक है, सिंपल चीज, जब तक ये हमारे डिमांड जोन में है, देर आर स्टिल चांसेस कि मार्केट विल गो टू द अपसाइड। क्योंकि देखो, अभी हमने कुछ देर पहले सिचुएशन देखी थी, तो सिचुएशन में क्या नजर आ रहा था, ये देखो, लोअर लो बनाया मार्केट ने, राइट। यही सिचुएशन हमने देखी थी कौन से भी पेयर, अभी तो देखा था हमने किसी कोई तो एक पेयर था, उसमें देखा था और सडन मूवमेंट मिला था, उसके बाद पुल बैक इज नेसेसरी। तो ये दोनों चीजें हैं ना, ये सिमिलर है एक दूसरे के साथ। तो हमें इसके लिए डेफिनेटली वेट करना ही करना है। देखा जाए तो जब तक ये बास्केट में जो एरिया है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ पे सडन मूवमेंट है, एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ICI, क्लीन एंड क्लियर, ICI भी बोला जाता है इसको। गॉट इट। तो जब तक ये अभी तक इंटैक्ट है, वी कैन एक्सपेक्ट अ बुलिशनेस, बुलिशनेस हम देख सकते हैं। सो व्हाट इट मींस कि JPY में हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो लास्ट टाइम हमने ड्रॉ किया था 70-80 वाला जो एरिया। ठीक है, एक मिनट। तो जब तक ये एरिया इंटैक्ट है, तब तक हम बुलिशनेस हमें देखने को मिल सकता है। लोअर टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो कोई जोन बन रहा है कि वो भी हम चेक करेंगे। दूसरा हमारे पास एरिया है, वो रहेगा ये वाला। तो इन दोनों में से एक तो एरिया वर्कआउट होना ही चाहिए, ऊपर से हुआ अच्छी बात है, नहीं तो नीचे से वर्कआउट होना ही चाहिए। सो ये हमारे पास दो जोन है JPY में, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये बुलिशनेस हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये बुलिशनेस हो गया तो डेफिनेटली, अगर इंडेक्स स्ट्रांग होता है तो उसका मतलब क्या होता है, JPY पेयर्स क्या हो जाएंगे, सेल। ठीक है, जय जादव, यस बता सकते हो आप। हाँ यस सर। बोलो। एक्चुअली मतलब थर्सडे और फ्राइडे को मैंने एज पर न्यूज ट्रेड करना चाहा, ठीक है। तो हेलो, आवाज आ रही है ना सर? यस यस हेलो, यस हाँ, यस एज पर न्यूज ट्रेड करना चाहा। हाँ, न्यूज प्रॉपर जब एक्चुअल में रिजल्ट निगेटिव भी थे,
फिर भी अगेंस्ट गए, मतलब यूरो की निगेटिव में न्यूज आई फिर भी ऊपर गया, यूएसडी की निगेटिव में न्यूज आई फिर भी यूएसडी ऊपर गया। तो मतलब मेरी एक स्ट्रैटेजी है, शायद मैं अभी वो वर्कआउट करने वाला हूँ अपकमिंग मंडे को, मैं शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज आप वैलिडेट कीजिए सर, इज इट पॉसिबल और नॉट, ठीक है? ओके यस तो जब जब सपोज न्यूज शाम को 6 बजे आने वाली है, तो 5:45 बजे मैं स्मॉल लॉट लूंगा, सबसे माइक्रो लॉट वाला 0.01, बाय भी लूंगा सेल भी लूंगा, ठीक है? और उसके उसके बाद न्यूज आने के बाद डेफिनेटली एक साइड में तो मार्केट जाएगा न्यूज आने के बाद, तो जिस साइड में मार्केट जा रहा है उस साइड में और एक पोजीशन ओपन करके हम वो शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट बुक कर यस सकते हैं, ठीक है? और जो निगेटिव वाली है वो भी क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग न्यूज ये 2-3 दिनों में मैंने जो देखा है, अगर मार्केट 100% नीचे जा रहा है तो एटलीस्ट वो 40 या 30% ऊपर भी आता है उसके बाद। तो ये स्ट्रेटेजी वैलिडेट हो सकती है क्या सर हो लॉन्ग सकती है, टर्म लेकिन में? उसको आप क्या करना है, देखो अब सिंपल सी साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी इसमें मैटर करती है। हम अगर चाहेंगे, मान लो ओके एक लॉट अगर ओपन करना है हमें, मतलब ऐसे कर सकते हैं हम 0.10 से वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बिफोर ट्रेड बिफोर न्यूज। यस लेकिन सभी लोग ऐसे फॉलो नहीं करेंगे, दैट्स द थिंग। ओके मतलब समटाइम्स क्या होती है, अगर एक दो बार तुक्का भी लग गया ना, तुक्का समटाइम्स है ना, कि मतलब मान लो 1-2-3 लॉट डाल दिए, स्टैंडर्ड लॉट डाल दिया, मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया, 2-3 हजार प्रॉफिट बना दिया हमने, लेकिन वो तुक्का होता है, यस कौन ओके से बेस पे आपने लिया। तो मतलब वो ग्रीडीनेस होता है ना, वो हमारे अंदर एक पैदा होता है कि नेक्स्ट टाइम भी न्यूज आएगी ना, हम ऐसा ही भी करेंगे। एक दो बार ओके वर्कआउट हो जाएगा, लेकिन एक बार ऐसा हो जाएगा ना, वो पूरा ही हमारा इक्विटी लेके चला जाएगा। सो ओके इन केस रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी है ना, ये बहुत मैटर करती है। यस यस तो नहीं, मतलब स्टडी के साथ तो करना ही है, वो यस तो है ही, स्टडी के साथ करना ही है, पर शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए हम ये भी वर्कआउट कर सकते हैं क्या? यस 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 वी कैन। यस यस लेकिन उसका मैपिंग जो है ना, वो टेक्निकल जो अभी जोन वगैरह जो मैपिंग है ना, वो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे करना पड़ेगा। यस हो यस ओके हो सकता है, ओके थैंक यू करिए, सर। मतलब एक दो न्यूज पे देखिए अगले कैसे वर्कआउट होता है क्या। अगर मतलब हुआ तो फिर आप मतलब शेयर करके पूरा मतलब बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छी यस यस मतलब पॉजिटिव थिंग है, अच्छा जा रहा है, तो डेफिनेटली मतलब सभी लोग मतलब ट्राई भी करेंगे, या मतलब ट्राई कर सकते हैं। एंड ऑफ द यस अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, कि हमें मतलब सबको मतलब प्रॉफिटेबल रखना है। यस यस सर ठीक है, मैं रिजल्ट अगले अपना जो सेशन होगा वेनसडे को वो मैं शेयर करूंगा, है ना? डेफिनेटली डेफिनेटली ओके सर थैंक यू। यस। चलो, जीबीपी जेपीवाई में तो हमें मिला है एक डबल बॉटम सी, ठीक है, डबल बॉटम तो मिला है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट बात एक ही है, और चलो ये भी एक अच्छा साइन है बुलिशनेस का। हमारे पास एरियाज आ रहे हैं, ये वाला एक एरिया है, ये हो गया इक्वल हाई। जीजे में थोड़ा सा बुलिशनेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि जीबीपी यूएसडी पे हमें दिख रहा था ना थोड़ा सा, तो वी कैन स्टिल एक्सपेक्ट अ बुलिशनेस इन जीबीपी जेपीवाई, जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। कौन से अबव एरिया, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर शॉर्ट, उसको ऊपर जाने दीजिए, लेट इट गो टू द अपसाइड। ऊपर के एरिया में जब जाएगा, तब हम इस एरियाज में शॉर्ट सेलिंग की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। ऑलरेडी जो हमारा टारगेट था वो ऑलरेडी इसने हिट कर दिया है। लेट मी चेक इट ऑन 2 आवर टाइम फ्रेम। सी, अगर ट्रेंड लाइन भी हम ड्रॉ करते हैं, लेट मी चेक, चलो ओके लाइक दिस, ओके जस चांसेस है। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है, मान लो कौन सा, ये वाला एरिया, अगर ये वाला जोन अगर ब्रेक होता है, तो हमारे पास नेक्स्ट एरियाज है फॉर फर्दर बाइंग
वो रहेगा ये वाला एरिया। सो इस एरिया से फिर हम टारगेट कर सकते हैं टू द अपसाइड अगर ब्रेक होता है तो। सो दिस आर द टू एरियाज जहां से हम बुलिश और बेरिश के सिनेरियो चेक कर सकते हैं और जीबीपी जेपीवाई। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखा जाए जैसे कि मान लो 30 मिनट, तो करंटली मार्केट जो है इट इज इन कंसोलिडेशन फेज। सो द थिंग इज दैट ये ऐसे भी वर्कआउट कर सकता है कि मान लो अगर ये हो गया बेस रैली, अब क्या बोलते हैं ड्रॉप, ये बन गया बेस, उसके बाद ये ड्रॉप, पुल बैक, देन शूट टू द डाउन साइड। सो दिस आर द थिंग। तो इसलिए मैंने नीचे वाला भी जोन ड्रॉ कर लिया कि इंपॉर्टेंट जोन है। सही बात है। अगर मान लो कि हम मूवमेंट भी चेक करते हैं कौन सा ये वाला, तो इसको हम कंपेयर करेंगे नीचे वाले एरिया के साथ कि ये मतलब अलाइन हो रहा है क्या। अगर अलाइन होता है सो इट इज गुड देन। लेट मी चेक। हाँ ठीक है, इट लुक्स गुड। तो मतलब अलाइन भी हो रहा है, सो नीचे वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर ऊपर जाता है तो स्टिल वी आर लुकिंग फॉर शॉर्ट सेलिंग ऑन जीबीपी जेपीवाई। लेट मी चेक ईजे इज करंटली इन द जोन। ठीक है, ये हमारा एरिया इतना ही हम कंसिडर करेंगे अभी। यहाँ से हमें मूवमेंट चेक करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। सी बट द मार्केट क्या कर रहा है, ये हो गया इसका हाई, एक इम्पल्स, उसके बाद ये हो गया दूसरा इम्पल्स। ठीक है, ये हो गया करेक्शन। तो इसको अगर मार्क किया जाए, इसको हम अलाइन करेंगे नेक्स्ट फेज के साथ। थोड़ा सा ये कम हो जाएगा नियर बाय दिस एरिया, तो यहाँ से इम्पल्स हमें फिर देखने को मिल सकता है। बट हमारा अल्टीमेट टारगेट रहेगा ईजे में ये अपर वाला एरिया फॉर शॉर्ट सोलिंग, अपर वाला एरिया। और नीचे वाला एरिया रहेगा फॉर बाइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नीचे वाला एरिया रहेगा फॉर बाइंग मोमेंट। सो दिस आर द थिंग्स एंड ईजे। जीबीपी एयूडी बता देता हूँ। जीबीपी एयूडी में भी अच्छा सेटअप है। ईजे भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए क्योंकि ये पूरा जो मूवमेंट है इम्पल्स है और अभी जो चल रहा है वो करेक्शन चल रहा है। सो करंटली हमारे लिए जो एरिया इंपॉर्टेंट है वो रहेगा एक तो अपर वाला एक्सट्रीम सप्लाई वाला एरिया, अदरवाइज ये नीचे वाला एरिया। क्योंकि प्राइस तो फिलहाल तो मिडवे है प्राइस। अगर लोअर टाइम फ्रेम से देखा जाए तो ये जो एरिया है, ये जो ड्रॉ किया है, देखो जोन जब मार्क करता हूं ना मैं, तो वो जोन के सामने मतलब देखो जोन के सामने प्राइस कौन सा है वो चेक करते जाइए। अभी कितना दिख रहा है 157.500, तो वो आप चेक करते जाइए, आपको मतलब वैल्यूज पता चल जाएगी। फॉर एजे लेट्स सी, एजे इज इन बुलिश स्टेट। एजे इज इन बुलिश स्टेट क्योंकि ये हो गया डिमांड, नीचे भी हो गया मार्केट का डिमांड। और एज यू सी देखो मार्केट ने पूरे डिमांड में टैप करके ऊपर गया है। सही बात है। सो व्हाट वी थिंक इज नाउ कि मार्केट बुलिशनेस थोड़ा सा दिखाएगा क्योंकि हमारा जो ट्रेंड लाइन था वो अभी तक ऊपर है, जो मेरे ख्याल से हायर टाइम फ्रेम से रहेगा। सी राइट, ओके, हाँ, इट इज राइट, इट इज इन परफेक्ट शेप। तो इसके लिए हमारा जोन बन जाएगा, ये अपर वाला जो जोन है ना, ये आप ड्रॉ करके रखिए। कौन सा, ये वाला, क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन भी आ रही है और हमारा सप्लाई जोन भी आ रहा है, तो ये दोनों अलाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। एंड स्टिल वी आर गेटिंग हाई। ठीक है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ बुलिशनेस देन टू द डाउन साइड। तो डाउन साइड तो ये कंटिन्यू करेगा ही करेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि दिस इज अ करेक्शन। तो उसके बाद इम्पल्स तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा हमें। तो डाउनफॉल हम कंडक्ट कर सकते हैं टू द लोअर एरिया। अगर देखो ना अभी जेपीवाई बास्केट में क्या देखा हमने, बुलिशनेस अभी भी कंटिन्यू रहेगा, थोड़ी पुल बैक लेगा। सो द पुल बैक मींस अपर साइड में थोड़ा सा एक शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट मूवमेंट टू द अपर साइड, देन वी आर गोइंग टू द डाउन साइड। सो अभी भी एजे जो है वी कैन स्टिल एक्सपेक्ट डाउनफॉल।
USD CHF, लेट मी चेक, इट इज नियर जोन। जब तक ये जोन में नहीं जाएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। USD CHF में एक अच्छा फॉलिंग देखने को मिल सकता है, लेट मी टेल यू, क्योंकि देखो यहां से अगर हम ये भी लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, फिब कितना परसेंटेज आ रही है, 70% जोन में तो है, बट आई एम स्टिल, हमें क्या चाहिए, एक पुश चाहिए, अपसाइड में एक पुश चाहिए। अपसाइड में एक पुश मिलने के बाद डबल टॉप बनने दो, ठीक है, या डबल टॉप बनने के बाद एक ऐसे करने दो। अगर ये सिचुएशन मिलती है लाइक दिस, इसको मार्क करके रखो या स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, अगर ये सिचुएशन मिलती है तो हम टारगेट कर सकते हैं टू द डाउन साइड। USD CHF में भी एक क्लियर सेटअप है, तो टारगेट हमारा नीचे रहेगा, नीचे वाला एरिया, दैट इज अप टू नियर बाय, चलो ये पकड़ो राउंड फिगर, 8600 पकड़िए राउंड फिगर, इसको आप मार्क करके रखिए USD CHF में। GBP AUD बोला था ना, लेट मी चेक, यस GBP AUD में ये जो वाला एरिया था ये एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन था। कौन सा, ये वाला, क्योंकि प्राइस ने क्या किया, लेट मी टेल यू, प्राइस ने जो है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद इसने एक ये दिया, मतलब दैट इज द कंफर्मेशन एरिया, और यहाँ से हमने सेलिंग का टारगेट, मतलब बहुत अच्छा हो सकता था, जो 300 पिप का मेरे ख्याल से आसपास हुआ है। बट करंटली हम अभी नियर बाय सप्लाई, नियर बाय डिमांड जोन आ चुके हैं, तो ऊपर का ये निकाल दो। करंटली हम टारगेट रखेंगे GBP AUD में, GBP AUD में टारगेट रखेंगे हम लाइक दिस। इसमें यहाँ कुछ तो स्प्रिंग बनने दो, स्प्रिंग बनने के बाद वी कैन टारगेट टू द अपसाइड, जो हमें कम से कम मेरे ख्याल से एक 200 पिप का तो आराम से हमें टारगेट मिल सकता है ऑन GBP AUD। तो अभी तक स्ट्रक्चर हमारे जोन में भी गया नहीं है, तो हम इसलिए वेट कर रहे हैं, जब तक वो जोन में जाएगा नहीं तब तक वेट कीजिए GBP AUD में। लेट मी चेक यूरो AUD। यूरो AUD ऑलरेडी, मतलब ये मैंने एग्जीक्यूशन किया था, इट इज इन बाइंग साइड करंटली, बट देखो ये जो सप्लाई है ना, ये वाला एरिया, इसको इसने रिजेक्शन दिया है, सही बात है, ये रिजेक्शन दिया है, तो मतलब यहाँ पे ट्रेड मैंने भी क्लोज कर दिया है ऑलरेडी, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, क्योंकि अगर ये फॉलो होता है ना, ये फॉलो होता है, देखो 15 मिनट में भी हमारे पास एरियाज आ रहे हैं, या 5 मिनट में भी आप देख सकते हो तो हमारे पास एरियाज आ रहे हैं। सी, ये हो गया एज पर 5 मिनट, सी दैट इज द थिंग। और ये देख सकते हो स्पाइक, ये एक्चुअली क्लोजिंग हो गया 3:30 बजे, 2:30 बजे मेरे ख्याल से, 2:30 3:30 बजे, लेकिन तब तक हम श्योर नहीं थे। सो दैट्स वाई ये जो एरिया रहेगा 5 मिनट का, इससे अच्छा ऊपर वाला कंसीडर कीजिए, दिस इज द एरिया। ऊपर वाला जो एरिया रहेगा इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा डायरेक्शन का। अगर ये ब्रेक होता है, कौन सा ऊपर वाला एरिया, इसको भी निकाल दो, अगर ये ब्रेक होता है देन वी कैन टारगेट टू द अपसाइड, अदरवाइज इसमें भी वी आर गोइंग टू द डाउन साइड, ठीक है। बट एज पर माय ओपिनियन इसमें हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है टू द अपसाइड, जीबी कौन से, यूरो AUD में। और GBP AUD में भी जैसे हमने अभी देखा कि एक फॉल तो होना चाहिए। लेट मी चेक इन लोअर टाइम फ्रेम में चेक करता हूँ, ये ब्रेक तो मिला है, ठीक है। GBP AUD में इस एरिया को मार्क कर दो एक बार, ऑलरेडी ये टैपरिंग हुआ है GBP AUD में। सो GBP AUD में ये हमारा इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, ये करंट वाला। अगर ये ब्रेक होता है ना, तो ये जो सिचुएशन मैंने बताई अभी, नीचे टैपरिंग करके फिर बाइंग को जाएगा, ये सिचुएशन बन सकती है। और अगर ये नीचे नहीं गया, मतलब यहाँ से इसने कंटिन्यूएशन कर दिया, तो नो प्रॉब्लम, पुल बैक के बाद आराम से ट्रेड लीजिए। सेम गोज विद द यूरो AUD। यूरो AUD में हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया है बाइंग का, ये नीचे वाला रहेगा। अगर ये नीचे वाला एरिया अगर इंटैक्ट है तो वी कैन टारगेट फॉर बाय साइड, अदरवाइज वी आर गोइंग टू द लोअर साइड, बिकॉज अल्टीमेट हमारा जो ऊपर का एरिया है सप्लाई जोन वो बहुत ऊपर है, ठीक है। कम से कम 80, मतलब 100 150 पिप, 150 पिप का तो आराम से है।
So that's the thing on Euro AUD and GBP AUD. NZD CAD, let me check. NZD CAD ये अभी तक जोन में है, ये अभी तक जोन में है, बट इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिखा रहा है। ये अगर सिचुएशन फॉलो होती है ना, मतलब ये वाली सिचुएशन अगर फॉलो होती है, ऑलरेडी मेरा स्टॉप लॉस नीचे है 18 पिप्स का है, ये अगर सिचुएशन फॉलो होती है तो हम टारगेट कर सकते हैं टू द अपसाइड। जो लेवल रहेगा इट इज नियर बाय दिस एरिया, ये हमारा लेवल है ऑन एनजेडी कैड, ठीक है। दूसरा है जीबीपी कैड। जीबीपी कैड में अगर देखा जाए तो ये हमारा जो डिमांड जोन था, सही बात है, ये डिमांड जोन को इसने ऑलरेडी टैपरिंग किया है। और लोअर टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए एज पर 15 मिनट, तो हमारे पास एरिया आ रहा है दूसरा वाला, नीचे वाला एरिया। ये अगर एरिया इंटैक्ट है ना, ये अगर एरिया इंटैक्ट है तो हम टारगेट कर सकते हैं टू द अपसाइड आराम से। और हमारा अगला एरिया रहेगा टारगेट वाला, दैट इज दिस एरिया। कितना है 1.7200, 1.7 कितना है 7200 वाला, ये एरिया हम फॉलो करेंगे। और एक्सट्रीम वाला तो है ही ऊपर, देखो एक्सट्रीम वाला तो है ही, क्योंकि अगर इसमें हम प्राइस एक्शन अगर अप्लाई करते हैं ना, प्राइस एक्शन अगर अप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी इसका ब्रेक तो मिल चुका है, एक बुलिशनेस एक्सपेक्टेशन है, उसके बाद वी आर गोइंग टू द डाउन साइड, राइट। सो दैट्स द केस ऑन जीबीपी कैड। लेट मी चेक यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में ना क्लीन तो स्ट्रक्चर नहीं है, तो यूएसडी जेपीवाई में आई वुड सजेस्ट कि वेट करो। देखो यूएसडी जेपीवाई की बात क्या है, जेपीवाई भी मतलब एग्रेसिव पेयर है, यूएसडी भी एग्रेसिव पेयर है, ठीक है। तो दो जब एग्रेसिव पेयर होते हैं ना, तो वो बहुत चॉपी होता है, ठीक है। तो करंटली यूजे इज इन चॉपी मोड, लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे आके वो ऊपर गया है। तो करंटली मुझे तो लग रहा है कि ये फॉलो करेगा अप ट्रेंड फॉलो करेगा यूजे। देखो टोटल कितने पेयर देखना चाहिए ये आपके ऊपर होता है, लेकिन मेरे तो वॉच लिस्ट में बहुत सारे पेयर होते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू कि इतने सारे पेयर रखिए, क्योंकि देखो जैसे जैसे आप ज्यादा टाइम बिताओगे, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, या आप अलर्ट वगैरह अगर लगाते हो, तो फिर डेफिनेटली आपको धीरे धीरे यूज करना चाहिए। फिलहाल तो आई विल नॉट सजेस्ट यू। तीन चार ही पेयर रखिए, बस बात खत्म हो गई। उसके ऊपर ज्यादा ध्यान, मतलब उसके ऊपर मतलब ज्यादा मत जाइए। पहले तो दो तीन ही पेयर रखिए, उसको परफेक्शन कीजिए, उसके बाद अलग पेयर पे जाइए, ठीक है। यूजे अगर देखा जाए तो हमारे अभी भी जोन में है, लेकिन हमारे पास अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। अगर यूजे की अगर बात की जाए तो आप एक सिंपल, हम एक काम करेंगे, इस एरिया को मार्क करेंगे, ठीक है, इस एरिया को मार्क करेंगे। जब तक ये लोज इसके ब्रेक नहीं होते तब तक वी आर, और लोज ब्रेक होने के बाद पुल बैक, और पुल बैक के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे टू द डाउन साइड। टारगेट कंसिडर कर सकते हैं, फर्स्ट टीपी हम दिस, और सेकंड वाला टीपी हमारा रहेगा दिस एरिया, बट इट स्टिल हैज अ टाइम। तो जब तक ये वेट नहीं होता, वेट करेंगे यूजे में, क्योंकि दोनों भी एग्रेसिव पेयर है, तो इट्स बेटर टू वेट। चलो लास्ट 10 मिनट्स आंसर के साथ जाएंगे अभी। ठीक है, जिनको क्वेश्चन है कैन रेज देयर हैंड्स और दे कैन स्पीक। इंडेक्स इंडेक्स क्या? यूएस यूएस एनालिसिस के जान आई डिडंट गेट यू। रेज योर हैंड्स जिनको कुछ क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। आई विल अनम्यूट देम वन बाय वन। यस प्रदीप जी बोलिए।
हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। सर ये कह रहे हैं, जैसे आपने DXY के बारे में बताया, तो DXY जैसे अपोजिट चलता है मान ली गोल्ड के, राइट। लेकिन एक चीज और थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रही, जैसे आपने JPY का बताया, तो इसमें इसमें क्या रहता है, इसमें कैसे पता चलेगा? जैसे JP बास्केट आपने बताया, उसको अगर हम चेक करते हैं और वो बुलिश ट्रेंड में बता रहा है, तो जिस पेयर में भी JPY हुआ तो क्या वो डाउन फॉलिंग होगा, क्या है? यस, राइट। JPY अगर स्ट्रांग होगा तो JPY पेयर फॉलो हो जाएंगे, सिंपल चीज है। जैसे DXY में होता है सेम चीज JPY बास्केट और JPY पेयर्स के साथ। सर हॅलो. हाँ तर स्काल्पिंग बद्दल तुम्ही सांगणार होते. स्काल्पिंग के लिए देखो, स्काल्पिंग के लिए एक तो चीज नहीं होती, स्काल्पिंग में प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्काल्पिंग के कई सारे तकनीक होती है और स्काल्पिंग की मतलब एक स्ट्रैटेजीज होती है, तो उसमें कंफर्मेशन भी कई सारे होते हैं। आपको लोअर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना पड़ता है, सिमेटिक चेक करने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। उस सेशन का भी इम्पैक्ट होता है, तो वो भी आपको सारी चीजें यूज करनी पड़ती है। तो मतलब ऐसे नहीं होता कि मतलब स्काल्पिंग में एक चीज होती है। मतलब देखो, जो मतलब जो हम मतलब ये करने वाले हैं, अगला अगला जो हमारा ये रहेगा, मतलब सेशन में तो मैं बता नहीं सकता वो, क्योंकि बहुत वास्ट कंसेप्ट है और उसके लिए कई सारे चीजें आपको बतानी पड़ेगी, ऐसे नहीं एक चीज है उसमें। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में आपको ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, इतना मैं बता सकता हूँ स्काल्पिंग में। और लोअर टाइम फ्रेम में आप टेक्निकल मतलब ये सारी जो चीजें होती है वो फॉलो कर सकते हो, देन यू कैन मतलब प्रोसीड विद दैट। लेकिन मैं अभी जो मतलब ये कर रहे हैं ना हम, ये 2.0 का जो ये कर रहे हैं, तो उसमें आपको स्काल्पिंग में प्रिसीजन के लिए बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। यस, जय जी बोलिए। हा सर, आपलं जसं USD बघण्यासाठी डिक्सी आहे, येनचे इंडेक्स आहे, तसं गोल्ड साठी काही स्पेशल आहे का त्याची इंडेक्स बघायला? गोल्ड मध्ये बघण्याची काहीच गरज नहीं है। गोल्ड में हमें देखने के लिए सिर्फ दूसरा पेयर कौन सा है, हमारा डॉलर है। हाँ तो हाँ जो मूवमेंट होता है मतलब DXY बहुत इंपैक्ट करता है, तो बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती और मार्केट को समझना है बस। वॉल्यूम ओके वगैरह, मूवमेंट, बिहेवियर, थोडक्यात म्हणलं तर बिहेवियर कैसा आहे मार्केट का। ओके ओके. म्हणजे असं वेगळी काही इंडेक्स नाही गोल्डला बघण्यासाठी ना जसं ना ना, USD आहे. ओके ओके. थँक्यू. यस यस। हाँ सुप्रिया जी बोलिए। सर, चार्ट ट्रेडिंगचं कोणतं पुस्तक विकत घ्यायची गरज आहे का? कुछ जरूरत नहीं है। ओके. चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, मार्केट का बिहेवियर समझिए बस। देखो अभी मतलब कई सारे जो ट्रेडर्स है वर्ल्ड वाइड, सबने ही बुक रीड किया है या सबने ही मतलब सारी चीजें मतलब फॉलो करते हैं, ऐसे नहीं होता। मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप मतलब कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न ये परफेक्ट रखो। उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर जानिए अच्छे तरीके से कैसे वर्कआउट हो रहा है। अगर बुलिश ट्रेंड है तो बाय में ही लीजिए, अगर बेरिश ट्रेंड है तो सेल में ही रहिए। अपोजिट एंट्रीज मत लीजिए, मार्केट का बिहेवियर जानिए बस। यस। ओके, थैंक यू सर. आज कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब सेशन में आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? रवींद्र मानिक बोला। हा सर, मला विचारायचं सर, ते DXY आहे, हे म्हणजे आपल्याला फक्त गोल्ड मध्ये आपलं बघण्यासाठीच आहे का ते फक्त? नहीं नहीं नहीं, सारे USD पेयर का जो इम्पैक्ट होता है वो आपको DXY से पता चलता है। इम्पैक्ट मतलब मूवमेंट कैसे होता है। अच्छा, मतलब उसमें से देख के हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं? यस यस डेफिनेटली, वो तो चेक करना ही है। USD किसी भी USD पेयर में ट्रेड लेने से पहले डॉलर इंडेक्स चेक करना मैंडेटरी है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स बोलते हैं उसको? हाँ, डॉक्टर अभी बीमार जब पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वैसे ट्रेड लगाना है तो DXY चेक करो, USD पेयर में ट्रेड लगाना है तो। यस सर, यस यस. चलो सर, और ये कंसोलिडेशन फेज क्या होता है सर, पूछना था. कंसोलिडेशन मतलब साइडवेज मार्केट को कंसोलिडेशन बोला जाता है।
साइडवेज जो मार्केट होता है ना उसको कंसोलिडेशन बोला जाता है। चलो, एनी अदर थिंग्स? और चलो, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन देन। कुछ अगर है तो पूछिए जल्दी जल्दी, वन बाय वन। तो आप लोग क्लास कभी चालू होणार आहे आता नवीन? कौन था नया? हो. ये रेगुलर बैच या 2.0 वाली? तो पण जे आता नवीन येणार होती लॉन्च होणार होती ना, हम चालू रेगुलर वाले है ना? 2.0 की हमारी अगले महीने चालू होने वाली है। सर एडवांस बैच है क्या वो? क्या बोले? एडवांस बैच, एडवांस? या हाईली, टोटली हाईली एडवांस। सर फीस कितना उसका? सर बता देंगे यार, सब कुछ बता देंगे, तैयारी कर रखो। सर वो यूजर एंड पासवर्ड कब मिलने वाला है सर? कौन सा यूजर आईडी पासवर्ड? यूजर आईडी पासवर्ड ये अपने सॉफ्टवेयर का सर। किसका? सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर कौन सा? ऐप का? ऐसे रोज नया ऐप जो लॉन्च किया है ना सर उसका। आप आपके जो सीआरएम है ना, तो उनसे आप ये कीजिए, तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। हेलो ट्रेडिंग फ्लोर चालू होणार होतं ते ट्रेडिंग कधी चालू? ट्रेडिंग फ्लोर का अभी टाइम है, एक तो प्रोजेक्ट लॉन्च करने दो। योगेश सर। यस सर वो आपकी ऐप आने वाली थी, वो कब आएगी? ऐप तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। जो जिनके आप रेफरेंस से थे, जिनके कांटेक्ट से थे ना आप, तो उनको हाँ जी। और आप रजिस्ट्रेशन करिए जल्दी जल्दी। सर जी, एप्पल स्टोर पे है वो? क्या बोले? हाँ। एप्पल स्टोर आईफोन में है वो ऐप? नहीं नहीं एंड्रॉइड गूगल प्ले पे है। सर फिर कैसे चलाएंगे उसको हम? हम क्या कर रहे हैं, वेब पेज का हम काम कर रहे हैं, तो आप लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हो। ओके। तो कौन सा ऐप? गोल्डन ब्लू करके आप है? यस 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 सर जी, यस। सर जी, ये स्विंग ट्रेड करते हैं तो कितना का स्टॉप लॉस लगा है सर? कितना पिप्स का? 35 पिप का बस। स्विंग ट्रेड में भी 35 पिप का स्टॉप लॉस लगाएंगे? 35 इंट्राडे और इंट्राडे सर? देखो, ये आपके टारगेट होता है। अब अगर 100-150 का 100 अगर तो 35 पिप का सफिशिएंट होता है, उसके ऊपर जाना भी नहीं चाहिए। अच्छा। अगर आपका पिप्स का टारगेट है तो फिर छोटा लगाइए, लेकिन प्रिसीजन और मतलब जोन वाइज जाइए, लोअर टाइम फ्रेम में मार्किंग कीजिए, दैट्स इट। ऐसा अगर लंबा टाइम के लिए करते हैं और ज्यादा पिप्स के लिए टारगेट रखते हैं तो क्या होगा? मान के चलिए 300 पिप्स का टारगेट रखते हैं तो कितना का स्टॉप लॉस होना चाहिए? 35 बात खत्म। JPY ट्रांजैक्शन फॉलो करके एक अच्छा बन सकता है। दीदी का ऑन कर, दीदी का डाटा ऑन कर, दीदी का मेरा खत्म होगा। गुड इव्हनिंग। हॅलो गुड इव्हनिंग सर। सर एक विचारायचं होतं, DXY मध्ये जे आपण ट्रेड म्हणतात ना, तुम्ही DXY चा चार्ट बघायचा. जर DXY चा चार्ट बघितल्यानंतर तिला गोल्डच्या मुवमेंटच्या पहिले DXY चा चार्ट कळून येते आपल्याला? यस, कोई भी DXY चा चार्ट पहिले आपण ऑब्झर्व केलो तर आपल्याला एक्झॅक्ट माहित होतं की गोल्ड मध्ये पुढचं रिएक्शन काय होणार आहे. मोमेंट होता है वो DXY पे पता चलता है। सर ओनली प्राइस एक्शन को फॉलो करके एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अपन कर सकते हैं। यस। हेलो गुड इव्हनिंग प्राइस सर। एक्शन सबसे बेस्ट है सर। सर हाँ हेलो बोलो गुड इव्हनिंग सर। सर एंट्री मिस होती है काय? एंट्री होती है तो आपका एनालिसिस करने का तरीका गलत हो रहा है। एनालिसिस आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट नहीं पकड़ रहे हो, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो। नाहीत म्हणजे काय होतंय, म्हणजे ज्या वेळेस आपण अनालिसिस करतो म्हणजे एक तास दीड तासानं जर चार्ट ओपन केला ना तर त्यावेळेस एंट्री गेलेली असते, मग परत एंट्री घेऊ का नका असं होतं. नहीं, अगर जोन से एंट्री जोन से अगर प्राइस चला गया तो फिर वेट करना है हमें नेक्स्ट जोन तक प्राइस जाने के लिए। ऐसे तू चालू आहे का? तुझा चालू आहे का? जिनको क्वेश्चन पूछना है अनम्यूट करके पूछिए, अदरवाइज अननेसेसरीली बात करनी है तो। सर जी, मान के चलिए $1000 रहेगा तो कितना का लोट ले सकते सर? 0.05।
0.05 मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम 0.10, उसके ऊपर मत जाइए। एवरी ट्रेड में आपका रिस्क चाहिए 3% से लेकर 5% ऑफ योर इक्विटी। अच्छा अच्छा, यस। थैंक यू सर। लेकिन अगर 3% का रिस्क ले रहे हो एक ट्रेड में, तो प्रॉफिट आपका 3% का चाहिए। कितना का प्रॉफिट ले सर? 1:2 या फिर 1:3? 1:2 तो पहले 2 तो कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप ब्रेक इवन लगा के 3-4 पे शिफ्ट कर सकते अच्छा, 1:2 कंप्लीट होने से ब्रेक इवन रख सकते हैं। हैं। हाँ सर यूएस गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है 10 इयर्स का 20 इयर्स का, उसका भी इम्पेक्ट तो गोल्ड पे पड़ता है। किसके ऊपर? किसका? गोल्ड पे। किसका किसका इम्पैक्ट? यूएस बॉन्ड जो है 10 इयर्स का 20 इयर्स का है ना। तो फंडामेंटली देखो, फंडामेंटली मार्केट का मूवमेंट तो होता ही है ना। न्यूज किस लिए बनाई जाती है? न्यूज बनाई जाती है रिटेल ट्रेडर लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। या मार्केट अगर एक ही जगह पे बहुत दिन चल रहा है, या बहुत टाइम से अगर एक ही जगह चल रहा है, एक 2-3 दिन से मान लो प्राइस उसी मतलब 200-300 पीप में डॉलर में, तो न्यूज बनाई ही उससे मतलब होती है मार्केट का मूवमेंट हो जाए, डायरेक्ट मार्केट का प्रॉपर तरीके से मिल जाए, इसलिए न्यूज बनाई होती है। हेलो लेकिन वो सर न्यूज सर थोड़ी ना सर, डेली वो होती तो है क्या मैं सर उसका चार्ट देखता हूँ, उसका भी ज्यादा है, वो बाई में होता है तो गोल्ड सेल हो जाता किसका यूएस इंडेक्स? है। यूएस बॉन्ड है ना 10 इयर्स का, एक 20 इयर्स का यूएस गवर्नमेंट। हम्म देखो, अब अगर देखने के लिए ढूंढने के लिए जाओगे ना, तो मतलब बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट होती है। लेकिन आप एक एक जब तक सारी चीजें परफेक्शन नहीं करते, खामा का कंफ्यूज हो जाओगे। देखने के लिए गए तो ऑर्डर फ्लोज होते हैं, उसके बाद लेवल्स होती है, टेक्निकल होता है, फंडामेंटल होता है, उड़ के भी बहुत सारी चीजें होती है जो इम्पैक्ट। तो एक एक चीजें पहले परफेक्शन के बाद, जैसे जैसे आप मतलब सारी चीजें परफेक्ट हो जाओगे, वैसे वैसे मैं आगे आपको सारी चीजें बता दूंगा कि मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे इम्पैक्ट होता है किसी पेयर के ऊपर, या मतलब किसी, मान लो गोल्ड का भी एग्जांपल ले लो, तो उस पर इम्पैक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि लेकिन मैंने बहुत बार सर चेक किया था, इसीलिए बोल। नहीं, अलग अलग परसेंटेज होता है, कितना परसेंट इम्पैक्ट करता है। अगर न्यूज है, कौन सी न्यूज है, 10-15% इम्पैक्ट करेगा, लेकिन बाकी का मान लो 20% इम्पैक्ट करेगा, तो 80% में इम्पैक्ट करने वाली कौन सी चीजें होती है? तो मतलब बहुत चीजें होती है इससे। डीएक्सआई का अपोजिट सर यूरो यूएसडी का प्यासा परफेक्ट चलता है। यस यस। मैं चेक किया हूँ। चलो, इज एवरीवन डन विथ एवरीथिंग? सर ये पुस्तक विचारलं ते मॅडम ने, तर पुस्तक जर मिळालं थोडं सपोर्टिंग चांगलं राहील सर अभ्यास करण्यासाठी। बुक अभी बुक कसं आहे सर? हम्म ट्रेडिंग इन द जोन बुक ट्रेडिंग बुक तो बहुत है। तो फादर ऑफ कैंडल स्टिक, वो नहीं कि जापानी कैंडल स्टिक का वो है। देखो मतलब वो भी मतलब हेलो आपका फाउंडेशन। सर एक एक को म्यूट करके एक एक से क्वेश्चन पूछने के लिए बोलिए ना। अभी ऐसे खत्म हो गया अभी सेशन, आराम से अभी अगले हफ्ते में मिल जाएंगे। क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो। लास्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बुक का एक बार बुक का कुछ बता रहे थे आपको, बुक का बता दो कौन सा बुक ठीक रहेगा सब, मतलब कैंडल जापानीज, पैटर्न, कैंडल और उसको पैटर्न्स वगैरह के लिए। ठीक है, मैं जापानी कैंडल स्टिक कुछ तो है ना, फादर ऑफ कैंडल स्टिक कुछ तो नाम है, वो चेक कर सकते हो, आप प्रेफर कर सकते हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन। हॅलो, यस। तुम्ही जे स्टार्टिंगला सांगितलं होतं ट्यूजडे ते थर्सडे पर्यंत जर मार्केट बुलिश असेल तर नंतर फ्रायडेला मार्केट रिव्हर्सल होण्याचे चान्सेस असतात. यस. तर ते मार्केट जर बिरिश असेल तर मग फ्रायडेला बुलिश होण्याचे चान्सेस पण असतात का रिव्हर्सल? यस. आणि ते सगळ्या करन्सी मध्ये लागू होतं का फक्त गोल्ड मध्ये? नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द कैसे होता है, एक मार्केट का सेंटीमेंट बोला जाता है उसको। हाँ हाँ, मार्केट का सेंटीमेंट है तो अफेक्ट होता है, मतलब बहुत सारे यूएसडी और जेपीवाई में तो। ओके ओके सर, थैंक यू। चलो आराम से ट्रेड करो अगले हफ्ते। और सर कुछ पूछना था। हेलो सर, ऐप का सर कुछ पता नहीं चल रहा है अभी तक। आप एक काम कीजिए ना, आप जिनके रेफरेंस से थे ना, जो सीआरएम है ना आपके, उनसे कांटेक्ट कीजिए आप,
वो आपको डिटेल बता देंगे। ठीक है। ठीक है सर।